या एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार कंफर्म कर दो कि टेक्निकली सब कुछ सही है क्या, है ना? एंड मार्क योर अटेंडेंस एज वेल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना? एक बार जल्दी से अटेंडेंस मार्क हो जाए। हम लोगों ने शपथ खाई थी, याद दिला दो, आप लोग भूल गए। हम लोगों ने शपथ खाई थी कि हम क्लास जो है मिस नहीं करेंगे, राइट, है ना? जो है मेहनत से पढ़ाई करेंगे, और क्लास खाली मिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ पढ़ाई भी, उसके साथ जो डिग्रीज वगैरह जो दी जा रही है, उसके साथ जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है आप पढ़ेंगे, राइट? आप में से बहुत सारे लोग टाइमलाइन माइंड मैप से बनाने लग गए हैं ना, और जो है जितने लोग ये प्रैक्टिस चालू कर चुके हैं, दे नो कि हाउ फ्रूटफुल इट इज, राइट? कितनी जो है क्लैरिटी मिलती है आपको सब्जेक्ट के बारे में जब आप टाइमलाइन पे जो चीजें ड्रॉ करते हो, कहते हैं कि यहाँ पे ये है और यहाँ पर ये है। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे ना, जैसे कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि भाई अगर हम वेदिक एरा से फ्लो देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि महाजन किस तरीके से पहुंच रहे हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंटली चेंजेस क्या है। अभी तो इसको अलग बाइफरकेट किया है ना। अगर एक ही जैसा होता तो कहते हैं कि वेदिक एरा ही चला रहा है, आदमी चला रहा है, बट बाइफरकेशन का रीजन यही है कि यू शुड बी एबल टू इवॉल्व द थिंग्स, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द चेंजेस, जो बदलाव हुए हैं वो किस तरीके के बदलाव हुए, राइट? है ना? एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है थोड़ा सा बता दूं मैं बिफोर जो है वी स्टार्ट। एक मैंने जो है ये लीव प्लान करी थी फॉर 2 डेज। घर में एक बहुत ही क्लोज में शादी है, राइट? सिस्टर की शादी है जो है बहुत ही क्लोज में, तो ये मैंने पहले से प्लान कर रखा था, हमारे उसमें प्लान का पार्ट था। तो कल और परसों जो है आई एम नॉट टेकिंग क्लास, राइट? पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आपको पढ़ाई नहीं कर रही है। स्पेशली वो लोग जो अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है बैकलॉग क्लियर करने का, बहुत लोग कहते हैं बैकलॉग है ना, लो मौका, ठीक है? अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मौके का कितना अच्छा फायदा उठाते हो। यहाँ जब मैं 2 दिन बाद आपसे मिलूं तो यू शुड बी लाइक कि हाँ सर सारी क्लासेस देख ली हैं, सारी जो है नोट्स पढ़ लिए हैं, सारे जो है डीपीपी लगा ली हैं, सारे टेस्ट दे दिए हैं, एंड जो है अब कॉन्फिडेंस आ गया है, अब बढ़िया से हम समझ सकते हैं। और खुद बीच में इस दौरान माइंड मैप वगैरह बनाने की कोशिश करो। प्लस ऑलरेडी जो है अगर कोई कहे कि सर सब कुछ हम कर चुके हैं, तो एक मुगल का लेक्चर मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है? वो देख लो। अभी फ्राइडे को उसका पार्ट 2 आएगा, है ना? तो आपको दूसरी मूवी आ रही है तो वो जो है रिलीज होने वाली, तो आपको पूरा कंप्लीट मुगल हो जाएगा, राइट? तो 526 से 1707 तो 2 साल का आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा, वो देख लेना, राइट? दूसरा एक और सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं यूट्यूब पे, तो उसका वीडियो भी जो है आजकल में आ जाना चाहिए, राइट? तो है ना, तो वो भी आप जो है साथ में नया कंटेंट अगर आप कहो कि हाँ कुछ और सब्जेक्ट कुछ और जानकारी, हाँ तो जो है वो आप देख सकते हैं। एनीवे चलिए, तो खैर बात हम लोग शुरू करते हैं, राइट? वैसे मैं छुट्टी देता नहीं जो है, वैसे मैं नॉर्मली छुट्टी देता नहीं हूं, बट अभी थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, दैट इज द रीजन की सिस्टर का है, तो काम भी बहुत ऐसा नहीं खाली रहने लगा है ना, तो काम भी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा बिजी चल रही है उस मामले में। तो आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड, राइट? एंड इस चीज का थोड़ा सा जो है फायदा उठाइए, और जिन्होंने लेट एडमिशन वगैरह दिया हुआ है, बैकलॉग अच्छा खासा बैकलॉग है, कम से कम पहले वीडियोस में पढ़ा लो, राइट? है ना? जो जहां पे है वहां पे आपको या तो प्रैक्टिस करनी है, अगर सब कुछ कंप्लीटेड है, मुगल वाला लेक्चर भी देख लो, सब देख लो, रिवाइज कर लो, बैठ के 2 दिन बैठ के रिवाइज कर लो, टाइमलाइन बना लो, खुद अपने माइंड में बना लो, राइट? दिस इज हाउ यू शुड यूटिलाइज दीस 2 डेज, ठीक है? कोई भी बैकलॉग हो क्लियर करिए, एंजॉयमेंट नहीं है, काम है, ठीक है? एंजॉयमेंट काम ही एंजॉयमेंट है वैसे, हां ठीक है? तो एंजॉयमेंट भी है, चलो ओके। तो जो है या सो सैटरडे संडे हो सकता है मैं एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ पॉसिबल है, बट क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 2 महीने पहले से मेरा प्लान था, मतलब जब मैंने प्लान दिया था तब ये प्लान था, तो अकॉर्डिंगली मैंने प्लान एडजस्ट किया हुआ था, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में एड हॉक कुछ प्लान है, राइट? इट वाज लाइक वेल इन्फॉर्म्ड एंड जो है पहले से हमको पता था, बट आपको जो है आज मैं बता रहा हूं, है ना? क्योंकि कल है ना जरूर है। ओके चलिए, तो क्या शुरू करते हैं डिस्कशन, अपना चालू करते हैं। ओके सो फटाफट एक जल्दी से फिर से टाइमलाइन बना देते हैं, क्योंकि टाइमलाइन जितनी स्विफ्टली हमारा हाथ उठेगा टाइमलाइन पे वही मजा है, राइट? तो 1500 से 1000 और 1000 से 500 ये कहानी हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोबारा सब कुछ नहीं लिख रहा मैं, खाली मैं ये लिख रहा हूँ कि 500 बीसी की जो कहानी पढ़ रहे हैं, भाई यहाँ पे स्टेट और अर्बनाइजेशन, राइट? ये हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आइए यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आगे बढ़े आगे, है ना? तो यहाँ से हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग आज टॉपिक टेकअप करने वाले हैं, बाय द वे वो अर्बनाइजेशन और एम्पायर, छोटा सा टॉपिक खत्म करेंगे। आपको मैं गणसंघ बताऊंगा कि क्या है, आपको मैं बताऊंगा कि 16 महाजनपद जो थे वो क्या थे, देन मैं आपको बताऊंगा मगध की कुछ डायनेस्टीज हैं जिसमें बिंबिसारा, हरियंका और शिशुनागा, और देन जो है नंदा, उसके बाद मौर्य था कि वो हमारा अगला टॉपिक है, और मैं आपको बताऊंगा फॉरेन इन्वेजन जिसमें आज आपका अलेक्जेंडर भी आने वाले हैं, जर्जीस भी आने वाले हैं, ये सारी बातें हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। या चलिए चलिए सर आप शुरू करते हैं। तो राजीव जेंटलमैन डिस्कशन चल रहा था, ये काफी हद तक हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हमने क्या समझा था कि देखो पूरे सिस्टम में 2 चीजें हैं, एक तो रूरल सपोर्ट है, तो एक तो रूरल सिस्टम है या रूरल सिस्टम जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एक अर्बन सिस्टम को, अर्बनाइजेशन को, प्लस इसी में एक और बात लिख लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी रहे, स्टेट को। ये बात हमको पता है, राइट? तो रूरल सिस्टम और अर्बन सिस्टम, ये 2 चीजें एग्जिस्ट कर रही है। 500 बीसी का जो 500 प्लस बीसी जो हम देख रहे हैं, 500 बीसी यहां से हम कहानी देख रहे हैं, इसको अगर बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि गांव का एक स्ट्रॉन्ग रूरल सिस्टम नजर आ रहा है, और वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपके अर्बन जो है अर्बन प्लस स्टेट को। अब इसमें अगर हम समझें, अगर समझने की कोशिश करें तो सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ये एग्रीकल्चरल सरप्लस दे रहा है, राइट? है ना? कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होगा, लेबर प्रोवाइड कर रहा होगा, मार्केट बना हुआ है, नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आर्टिजन वगैरह भी है तो प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग रूरल फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग रूरल बेस, जिसकी वजह से अर्बन स्टेट एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे हमने रूरल सिस्टम ऑलरेडी देखे थे 3 तरह के गांव, एक शहर के किनारे वाले, एक भोजका वाले, और एक आपके ट्राइबल वाले। ये हमने ऑलरेडी सिस्टम देखा होता है, इसे रिपीट करने की शायद जरूरत नहीं है, राइट? भोजका वाला। अब मेन गांव जो है, सबसे ज्यादा जो गांव है वो यही है। इस गांव की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। यहाँ पे क्या अब टैक्स कंपल्सरी हो गया है? वी विल सी यस, यही तो बनी है, कंपल्सरी हो चुका है। तो सरकार कह रही है 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, अब 1/6 हिस्सा, मतलब कितना 16.66% समवेयर, राइट? इतना परसेंट आपको अपने प्रोड्यूस का हमें देना पड़ेगा, तो टैक्स भी जा रहा है, प्लस यहीं पे आर्टिजन भी रहते होंगे, वो भी कुछ बनाते होंगे। अब समझ तो रूरल सिस्टम में अगर हम ऑब्जर्व करें, राइट, तो रूरल सिस्टम में हमको टैक्स नजर आ रहा है, हमको नजर आ रही है कि ये जो फैमिलीज हैं इनके कुछ बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, और अगर मैं प्लॉट्स बना रहा हूं बड़े छोटे जैसे भी कह लो, तो इसका मतलब कि इन प्लॉट्स की फेंसिंग है, इनका मतलब कि फैमिलीज को प्लॉट्स एलोकेटेड है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कुछ तो चालू हो गया। और प्लस 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 इसी में आपको दिखेगा इरिगेशन भी आपको नजर आ रहा है कि हाँ इरिगेशन भी यहाँ पे चालू हो चुका है, या है ना? तो ये रूरल सिस्टम हम समझ रहे हैं कि हाँ अच्छा रूरल सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, राइट? सारी बातें हमें समझ आ गई हैं, राइट? यहाँ पे एक और टर्म यूज होता है, अगर बहुत रिच पीसेंट है ना तो उसको कहा जाता है गृहपति। भैया गृहपति आदमी है यार, तो बहुत पैसे वाले, बड़ा बड़ा जमीन, इनको बड़ा बड़ा लैंड इनका, राइट? तो गृहपति कहा जाता है। एनीवे जो है पॉइंट इज रूरल सिस्टम हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया, एक बार जल्दी से अर्बन सिस्टम वापस एस्टैब्लिश कर लेते हैं, राइट? बात करते हैं अर्बन सिस्टम। अर्बन सिस्टम का कंसोलिडेशन, देखो ये अगर मैप बना देगा तो बस इतना ही चैप्टर था वाला, डिस्कशन इतना ही है। अब अर्बन स्टेट में 2 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, एक एलिमेंट है किंग और एक एलिमेंट है मर्चेंट, राइट? मर्चेंट स्लैश आर्टिजन स्लैश ट्रेडर, नहीं समझिए कि भाई अर्बन है, स्टेट है, और उसके साथ मर्चेंट है, आर्टिजन है, ट्रेडर्स है। अब यहाँ पे अगर आप समझिए तो राजा के साथ तुम भी बताओ कि क्या क्या जोड़ दूं? तुम कहोगे सर एक तो पोस्ट इसकी हेरिडिटरी है, राइट? रट गई ये सारी बातें। दूसरी बात हमें समझ आया कि भाई इसके पास स्टैंडिंग आर्मी है, टेक्निकली ये वॉरलॉर्ड है, एक्सपैंड करेगा, है ना? जंग होगी, स्टेट से भी अंपायर बनने वाली है, बहुत सारी लड़ाइयां होने वाली है, तो स्टैंडिंग आर्मी है इसके पास, है ना? इसमें एक नीचे मार्क कर रहा हूं टैक्सेशन सिस्टम,
टैक्सेशन, राइट। अब टैक्स में तुम जानते हो बलि होता है, तो बलि साधक, राइट है ना, जो बलि बलि आपसे इकट्ठा करेगा, जो बलि को जो है ऑर्गेनाइज करेगा, इसका मतलब टैक्सेशन जो हो रहा है उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर हायर करेगा। ऐसा कोई ठेकेदार नहीं हो गया कि हाँ जाओ एरिया से जितना पेट्रोल सकते हो पेट्रोल लाओ, राइट। प्रॉपर पर्सन हायर किया गया, प्रॉपर ऑफिसर हायर किया गया। ऑफिसर से याद आया कि इनके पास महामंत्रालय भी होंगे, ऑफिसर्स भी होंगे। टैक्सेशन सिस्टम इनके ऊपर भी लागू होगा, तो ये लोग भी शुल्क देंगे, उसे कहेंगे शौल्किका, शौल्किका, ये सब लिखा हुआ है, समझ सोच रहा कि कहा तब तुम्हारे उसमें है, तुम्हारे जो है नोट्स वगैरह में है, ठीक है, समझो, पूरा कनेक्शन समझने की कोशिश करो, राइट है ना। और इसके इसके जो है जो कलेक्ट करने वाले होंगे शुल्क अध्यक्ष वगैरह होंगे, राइट। अब यही पे एक और बात समझो कि टैक्सेशन के साथ साथ एक और तरीके का टैक्स होता है, जो है तवज्जो दीजिए इस बात पे, जो है ये है क्या, फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर, इसको जगह जगह अलग अलग नाम दिया जाएगा, बट फोर्स्ड लेबर, आप कहेंगे सर फोर्स्ड लेबर टैक्स कैसे हो सकता है? पहले फोर्स्ड लेबर क्या होता है वो समझते हैं। फोर्स्ड लेबर ये होता है कि भाई राजा के में भी अपने भी कुछ खेत है, राजा का में भी घर में अपना भी कुछ काम है, क्योंकि उसका पैलेस है, उसके रथ है, उससे बहुत सारा काम होना है, तो उसको भी जरूरत पड़ती है ना, कभी प्लम्बर, कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी तो राइट, तो सबकी जरूरत पड़ती है। तो राजा क्या करता है, राजा कहता है कि ठीक है, महीने में आप जो है हफ्ते में आप 5 दिन अपने खेत में काम करेंगे, 2 दिन हमारे खेत में काम करेंगे, राइट। कोई भी आर्टिजन होगा उसे कहेंगे कि हफ्ते में 1 दिन या महीने में जो है 4 दिन 2 दिन जो भी उनकी डील हो, वो आपको हमारे यहाँ फ्री आके काम करना है। और काम का मतलब भी तो पैसा ही होता है ना, टेक्निकली इसको पैसा देना चाहिए था, राइट है ना। तो रिटर्न में पैसा देना चाहिए, वो पैसा नहीं दिया, तो यानी कि क्या ले लिया, पैसा ले लिया, इसकी वैल्यू है, जो लेबर से दिया है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, तो उसने वो पैसा बेसिकली अपने पास रख लिया, तो वो भी तो एक तरीके का टैक्स हुआ ना, है ना। फोर्स्ड लेबर, एक वर्ड बिल्कुल सही कहा आपने, एक वर्ड के साथ यूज होता है बेगार, राइट है ना, बेगार। फोर्स्ड लेबर को बेगार बोलते हैं, बट इसके साथ बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, विष्टि वगैरह भी फोर्स्ड लेबर बोलते हैं, डिपेंड करता है एरिया वाइज, एरिया फोर्स्ड लेबर का वर्ड चेंज होता जाएगा। तो नाउ तो विल सी कि हां टैक्सेशन सिस्टम इनके पास यहां पे एग्जिस्ट करता है, ओके। इसके साथ साथ अगर हम देखें ऑफिसर की बात करें, एक जुडिशियल सिस्टम भी क्रिएट होगा, जुडिशरी। बट ये जुडिशियल सिस्टम किस पे बेस्ड होगा? आपका कॉमन सेंस क्या कह रहा है? ये जुडिशियल सिस्टम, राजा कहेगा ये सोसाइटी कैसे चलानी है, धर्म के अनुसार चलानी है, तो इसमें धर्मशास्त्र लिखे गए होंगे, तो ये भी वन सिस्टम पे ही बेस्ड होगा, राइट। वन सिस्टम बेस्ड जुडिशरी। तो जुडिशियल सिस्टम क्रिएट हो रहा है, आपकी आर्मी भी ऑलरेडी आ चुकी है, स्टैंडिंग आर्मी। अब स्टैंडिंग आर्मी के बारे में दो बातें अगर तुमसे और कहूं तो आई से अब जो है हॉर्स चैरियट की जो जो रथ हुआ करते थे, हॉर्स चैरियट, इसकी जो यूटिलिटी थी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? धीरे धीरे हमने एक नई टेक्नोलॉजी ढूंढ ली, तोप ढूंढ ली है ना, तोप जैसा कोई बहुत बड़ा ढूंढ लिया, कोई बहुत तोप चीज ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया है हमने? यहाँ पे ढूंढ लिया हाथी, एलिफेंट, राइट। हाथी मिल गया। अब जब हाथी मिल गया तो अब जो है हाथी लाइक न्यू टेक्नोलॉजी के सामने से अगर 1000 हाथी आ रहे हैं तो तुम घोड़ा रथ लेके क्या है, दौड़ा दौड़ा के मारेगा तुम्हें, बात समझ आ रही है। तो इसीलिए घोड़ों की वैल्यू कम हो रही है, या ऐसा कह लो कि घोड़ों से ज्यादा रथों की वैल्यू कम हो रही है, जो हॉर्स चैरियट है। तो इस सेना में अब जो स्टैंडिंग आर्मी 500 बीसी के बाद देख रहे हैं, तो यू रियलाइज कि आर्यन साइड रथ लेके एक नई टेक्नोलॉजी हुआ करती है, उसमें बड़ी एडवांटेज थी, अब वो एडवांटेज गई, राइट। अब वो क्या है कि जैसे जैसे तुम बिहार की तरफ बढ़ रहे हो, राइट, जैसे तुम पेनिट्रेट कर रहे हो टुवर्ड्स मगध, राइट, तो मगध जाते जाते तुम समझ में आएगी ओह यहाँ तो हाथी भी बहुत सारे, राइट, हाथी को हायर कर देते हैं, तो हाथी की ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हुई, हाथी की हायरिंग स्टार्ट हुई, तो आर्मी में हाथी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ अब कॉमन सेंस का सवाल, क्या ये जो हायरिंग हो रही है आर्मी में, क्या क्या इसका पैसा किंग देगा, है ना? अब किंग कहेगा मैं ये दूंगा, कहां से दूंगा? टैक्सेशन से दूंगा। यानी कि स्टेट एक्सचेकर जो है, यानी जो स्टेट है, क्या क्या जो है ये पूरा खर्चा वही उठा रहे होंगे। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ये स्टैंडिंग आर्मी इसीलिए है ना, स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या है, तुम बाहर खड़े रहो, है ना, बाहर अपना परेड करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, लड़ाई झगड़ा जैसे कटप्पा की जाएगी, प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस, यहां सब लोग हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लड़ाई हो ना हो सैलरी तो आई रही है, इंडिया के कुछ तो करते रहो यार, कुछ करो जाओ, प्रैक्टिस करो जाके, कुछ नहीं ऐसा परेड करो, क्यों टाइम बहुत परेड करो जाके, राइट राइट। तो जो है दैट्स स्टैंडिंग आर्मी, क्योंकि वेजेस रखी गई है, इसको आप सैलरी दे रहे हैं, तो अपना बाहर प्रैक्टिस ट्रेनिंग ये सारी चीजें करते रहेंगे। मेरी ट्रेनिंग है ना, परेड मजाक में कह रही हूं, बट मेरी ट्रेनिंग उनकी चलती रहेगी, है ना, जो है स्टैंडिंग आर्मी रहेगी। वहां मतलब नाउ देयर इज लॉट ऑफ ऑफिसर्स, हम तो गिनने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कहेंगे कि हां खाली रानी है पुरोहित है, ना, बहुत सारे ऑफिसर, जुडिशरी के लिए कोई और ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर, तो धीरे धीरे ऑफिसर्स बढ़ेंगे। अभी ऑफिसर हम देखेंगे जब मैं अशोक पढ़ाऊंगा तो वहां पे बात करेंगे कि क्या क्या ऑफिसर है। जुडिशियल सिस्टम वर्ड पे बेस्ड है, अब इसकी कहानी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट। धर्म शास्त्र लिखे जाएंगे, वर्ड पे बेस्ड होंगे। अब वर्ड पे बेस्ड होंगे तो तुम समझ सकते हो कि प्रिविलेज जो होगा वो अपर जो है वर्णास में होगा, लेकिन जो है प्रॉब्लम होगी वो लोअर वर्णास में होगी, बात समझ आ रही है, पॉइंट है ना, ओके। देन टैक्सेशन, हमें समझ गया कि टैक्सेशन तो चल रहा है, तो ये एंगल राजा वाला एंगल तो एक एंगल हो गया। जैसे राजा याद है, आर्मी याद आनी चाहिए, ऑफिसर याद आने चाहिए, टैक्स याद आना चाहिए, जुडिशरी याद है तो ठीक, ना याद है तो ठीक। हेरिडिटरी पोजीशन है, वॉर है, लड़ाई झगड़ा करेगा भाई अपना, क्या बात समझ आ रही है, राइट। अब मर्चेंट की साइड आ जाते हैं, क्योंकि अब जो है प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया क्रिएट हो रहे हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो पहली बात प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज कॉटन टेक्सटाइल। दूसरा एक प्रोडक्ट बहुत फेमस है, वो है एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। जब एक बार नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर की फोटो देखते हैं, कहां अपना नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये अपना नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, राइट। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, अब क्या ये पॉलिश्ड वेयर है, राइट, ब्लैक कलर का पॉलिश्ड वेयर। अब सोच देखो कि तुम्हारे जो आजकल ऐसे में कप्स लाते हो, राइट, ब्लैक कलर की एकदम शाइनी से कप्स, राइट, कैसे कप्स है, यहां मैं कॉफी पीऊंगा बालकनी में बैठ के, राइट, उसमें कॉफी जो है होगा, साथ में बिस्किट होगा, एक बिस्किट है, दैट्स लाइक थोड़ा सा लग्जरियस टाइप का। तो ये जो ब्लैक कलर का जो तुम्हें ये जो टेबल वेयर्स वगैरह दिख रहे हैं, राइट, ये इस टाइम का कैरेक्टरिस्टिक है। ये लगभग 6th सेंचुरी बीसी से चालू हो रहा है, इट्स वेरी वेरी फाइन फैब्रिक, और ये चलेगा लगभग 200 बीसी उसके आसपास और आगे तक थोड़ा, राइट। लंबा टाइम जो आप देखेंगे 700 से 200 समथिंग 500 साल का जोन है, जहां पर आप देखेंगे कि हां जो है दिस आल्सो कम्स एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्बनाइजेशन। ये जो शहर डेवलप हो रहे हैं, यहां पे एक नई तरह की सिरेमिक की डिमांड है, या फिर ऐसा समझो कि यहां के पॉटर्स एक नई तरह की सिरेमिक बनाने लगे हैं, व्हिच इज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, एनबीपीडब्ल्यू करके याद रखो। तो महाजनपदार्थ अर्बनाइजेशन के साथ जाता है एनबीपीडब्ल्यू, जो शहर बने ना, तो तुम्हें याद आएगा कि एक हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां भी पॉटरी की बहुत बढ़िया डिमांड थी, खूब बढ़िया हम लोगों ने पॉटरी बनाई थी। बता दो क्या नाम था उस वाली पॉटरी का, जो खूब प्यारी सी पॉटरी हम लोगों ने देखी थी, क्या चलो बता दे। तो ये प्रोडक्ट देखो क्या फिनिश आ रहा है, प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट्स लाइक वेरी मच स्पेशलाइज्ड, बढ़िया प्रोडक्ट हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, राइट। अब यहां पे तुम देखोगे कि ये जो मर्चेंट्स हैं ये अपना ग्रुप बनाएंगे, गिल्ड्स, राइट, गिल्ड बनाएंगे कि भाई मे भी सारे जो है कॉटन के जो व्यापारी हैं उनका एक ग्रुप है, सारे जो पॉटरी का जो ग्रुप है उनका एक ग्रुप है। तो इस तरह से ग्रुपिंग चालू होगी मर्चेंट्स में, मे बी आर्टिजन्स में, ट्रेडर्स में, बिकॉज़ इन अ ग्रुप दे विल हैव बेटर नेगोशिएशन पावर, राइट, बेटर नेगोशिएटिंग पावर, बेटर यू कैन से लॉबिंग, कि कल को राजा को जाके कोई पॉलिसी बनवानी, राजा को बोलना है कि राजा हमें ना वहां पे टैक्स कम कर दो क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है और ये जो धंधा है वायबल नहीं है, राइट। तो ऐसी कोई लॉबिंग करनी तो अकेला एक आदमी जाकर सेंस नहीं बनेगा, बट टुगेदर इट विल मेक सेंस, राइट। तो गिल्ड बनेंगे, गिल्ड आल्सो जो है हम ये गिल्ड पे बात आगे करते रहेंगे। तो गिल्ड एक बात हो गई। अब यहां पे दो एलिमेंट्स और ऐड कर देते हैं तो हमारा अर्बन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स। एक एलिमेंट है, जब ये इतना चालू हो चुका है तो ये दोनों ही तरफ से डिमांड आ रही है, व्हिच इज कॉइंस, पंच मार्क्ड कॉइंस। पहली बार हिस्ट्री में, इतिहास में अब तक जो हमने पढ़ा है, राइट, पहली बार हमें कॉइन सिस्टम दिखाई देना चालू होगा, राइट, कॉइंस नजर आने लगेंगे। अब ये पहली बार फोटो देखते हैं, कॉइंस कैसा दिखता है, कॉइन जरा समझते हैं कि हां ये किस तरह का कॉइन है।
ओके, तो दीज आर योर पंच मार्क्ड कॉइंस। पंच मार्क्ड क्या मतलब हुआ? पंच मार्क का पंच मार्क का मतलब ये हुआ कि कुछ सिल्वर का बनाया गया टुकड़ा और उसके ऊपर पंच मार्क कर दिया, ऐसे मोहर मार दी खाली। ये बहुत आर्टिस्टिक कॉइन नहीं है, देख लो नंदा डायनेस्टी का बेसिकली कॉइन है, ये कोई आर्टिस्टिक नहीं है, खाली इधर मोहर मार रखे पांच, राइट? जुगाड़ है बेसिकली, जुगाड़, राइट? यहाँ जो है जैसे दूध वाला होता है, दूध वाले के पास जाते हो 5 रुपए बच जाता है, पर्ची में काट के आपको 5 रुपए देता है, क्या वो कॉइन है? नहीं, उसका जुगाड़ है कि भाई इनको कैश क्यों दें, कल तो वापस भी आना चाहिए, इनको नहीं वापस आएंगे तो मेरा 5 रुपए का फायदा। बट एनीवे यहाँ पे तुम अगर समझो तो तुम्हें दिखेगा कि ये जुगाड़ है जिसके थ्रू ये पंच मार्क करके कॉइन चालू कर दिया उन्होंने, राइट? वेरी वेरी इजी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेटल यूज हुआ है क्या है? सिल्वर। सिल्वर आपको दिखेगा कि यहाँ जो है सिल्वर का यूज है और दूसरा कॉपर, मोस्टली मेड ऑफ सिल्वर, एंड दूसरा जो है आपका दिखेगा कॉपर। अब यहाँ पे कुछ नाम यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉइन यूपीएससी ने लास्ट ईयर पूछा भी है, फनम पूछा था, फनम है ना, तो थोड़ा देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे तुम देखो तो सतमाना और कशपला, सतमाना भी सिल्वर है और कशपाना भी जो है सिल्वर है, दोनों ही सिल्वर है। तो सतमाना और कशपाना या कशपला तो कशपाना और सतमाना दोनों ही सिल्वर है, यानी दोनों हाई वैल्यू है। अब सिल्वर की धनिया तो आती नहीं है, तुम कहोगे हाँ कशपाना लेके जाओ और ये सब जो है 2 गड्डी धनिया दे दो, कहेगा कहां सा मजाक कर रहे हो तुम, राइट? ऐसा तो नहीं होता, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 100 रुपए का नोट है तो 10-10 रुपए ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेकेज किसमें है? ककानी में, अर्ध में, पद में, राइट? यहाँ 1 रुपए का सिक्का था, अब उसकी जो है 58 है, 54 है, राइट? तो नीचे 58 भी है। ये कैसे होंगे? कॉपर में होंगे। बस सुना कि 16 माशा 32 ककानी ऐसे करके आप गिन सकते हैं, ठीक है? माशा ककानी और जो है आपका माशा ककानी एक्चुअली कॉपर है, माशा ककानी ये दोनों कॉपर है। अब यूपीएससी को ऐसे नहीं पूछेगा कि एक माशा में कितने ककानी होते हैं, यूपीएससी पूछेगा कि देखिए 4 करेंसी हम आपको दे रहे हैं, राइट? एक है सतमाना, सतमाना, एक है कशपाना, एक है माशा और एक है ककानी, माशा ककानी। पहले सर इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताइए, राइट? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताइए, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बना देगा, है ना? ये देगा कि ये अरेंजमेंट सही है, ये सही है, ये सही है, चूज करके बताओ, राइट? दैट्स हाउ यूपीएससी लास्ट। ये नहीं पूछेगा कि कैलकुलेट करके बताओ कि 5 सतमाना है तो उसमें कितने माशा होंगे, ये सब नहीं पूछेगा। बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन वेयर दे आस्क कि हां क्या है। अब कम से कम इतना तो आज के लिए ध्यान रखो कि ये भाई सिल्वर है और ये दोनों कॉपर है, इतना तो आज ध्यान रखो। फिर रिवाइज करना तो और देख लेना कि हां कितना होता है, क्या होता है, राइट? चलिए, तो पंचमार्क कॉइन जो है चालू हो गया। अब यहाँ पे ये बात उठती है कि सर पंचमार्क कॉइन इशू कौन कर रहा है? पंचमार्क कॉइन तो आपने बताया, बट भाई इशू कौन करता है इसको? तो इनिशियली हम देखेंगे कि क्या कोई राजा इशू करता है, क्या कोई रॉयल अथॉरिटी इशू करती है? डू यू रियलाइज नो? या फिर ऐसा समझो कि डाउटफुल है। इनिशियली राजा को ये काम करना चाहिए या राजा ये काम चालू करेगा, दिस इज वेरी वेरी डाउटफुल कि राजा ने ऐसा किया होगा, राइट? हमें कोई ऐसा जो है प्रूफ नहीं मिल रहा अनटिल एंड अनलेस अर्थशास्त्र लिखी गई, और अर्थशास्त्र तो कहानी बदल देगा, पूरी दुनिया बदल देगा हमारी। तो अर्थशास्त्र कहेगा कि हाँ राजा को इशू करना चाहिए, बट अगर राजा इशू नहीं कर रहा तो कौन इशू कर रहा है? तो आप कहोगे दूध वाला, राइट? वो दूध वाला जो था वो आपको दे रहा था, पर्ची दे रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली इनिशियल स्टेज में, फिर से सुनो, इनिशियल स्टेज में ये शायद मर्चेंट्स, और मर्चेंट्स भी अकेले नहीं, टेक्निकली उनका ग्रुप है जिसे तुम कह रहे हो गिल्ड, ये वो लोग हैं जो कि कॉइन इशू करते रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इनको सबसे ज्यादा जरूरत है। बात समझ आ गई? क्यों ज्यादा जरूरत है? भाई इनको सामान लेकर जाना है मगध से कुरु। अब तुम कहो बार्टर सिस्टम लेके जाओ तो तुम्हारा बोली लेके जा रहे हैं, सेंस नहीं बनेगा। बात समझ आ गई? तो इनको मर्चेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी होगी ट्रांजैक्शंस में, और अगर गिल्ड, समझ लो गिल्ड का फायदा यही है कि यू कैन टेक सच डिसीजंस। अब अगला सवाल आपका है ना, या मेरा सवाल कि क्या अगर ये गिल्ड पैसा इशू करेगा, सतमाना, कशपाना और जो कहना है कह दो उसको, नाम कुछ भी नाम कर दो, सिल्वर और जो है कॉपर का कॉइन इशू करेगा, तो मेरा सवाल ये है कि तुम अगर आम जनता हो तो क्या तुम इस करेंसी में विश्वास करोगे? क्या इसको दुकानदार को वापस नहीं कर दोगे कि हाँ नहीं मानते इसमें? सोचो सोचो, लिखो, है ना कि भाई करेंसी में विश्वास ही तो हमें होना चाहिए। तुमको 10 रुपए का नोट दिया, बीच में होता था कि तुम्हें को 10 रुपए का सिक्का देता था, तुम ऑटो वाले को 10 रुपए का सिक्का देता था, वापस कर देता था, कभी नहीं चलता नहीं है, राइट? है ना, बीच में होने लग गया था। तो सोचो, डिपेंड करता है ना कि हाँ सामने वाले सिक्के को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं एक्सेप्ट कर रहा है ना, ये भी तो बात है। बट पॉइंट इज एक्सेप्ट क्यों करोगे? ये भी समझ लेते क्यों एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट हम इसे करेंगे, एक तो ये सिल्वर का सिक्का है तो सिल्वर की खुद की वैल्यू है, ऐसा नहीं कि 10 रुपए का जो सिक्का है उसे गला दोगे तो 10 रुपए का मेटल बन जाएगा। बट सिल्वर का जो सिक्का है, सिल्वर की खुद की कॉस्ट है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कागज पे लिख के दे दिया कि 20 रुपए, राइट? उसकी कॉस्ट है, वैल्यू है, तो उस वैल्यू के हिसाब से, तो उसके वेट के हिसाब से तुम समझ रहे हो कि वो सिक्का है, तुम मान लोगे इस बात को। एक बात, दूसरी बात एक्सेप्टेंस होता है सोसाइटी में, स्पेशली जब बड़ा गिल्ड, बड़ा मर्चेंट धीरे-धीरे चालू करता है ना, तो भले इनिशियली छोटा नेटवर्क रहा होगा, फॉर एग्जांपल पेटीएम, फॉर एग्जांपल फोन पे, भाई पेटीएम अगर तुम्हें 100 रुपए देता है तो मे बी आज से 3-4 साल पहले, 8 साल पहले तुमको पेटीएम 100 रुपए देता, तुम कहते मैं क्या करूंगा इसका, वापस दे दो तुम, राइट? फोन पे लिखा है 100 रुपए, कैसे मान ले, है ना? बट धीरे-धीरे एक्सेप्टेंस होने लगा, आज तो हो गया, बट एक्सेप्टेंस होने लगा, पेटीएम के अमाउंट भी एक्सेप्टेंस होने लगा। इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस कि ग्रेजुअली छोटे सर्कल में हुआ होगा, बट फिर वो एक्सेप्ट होने लग गया होगा। तो दोनों बातें हैं, एक एक्सेप्टेंस की बात है और दूसरी बात है कि उसकी खुद की भी वैल्यू है। ये जो कॉइन है, जो कॉइन तुम देख रहे हो, ये कॉइन जो है ऐसा नहीं कागज पे लिख दिया है, ठीक है? ये सिल्वर का सिक्का है भाई, भरोसा रखो, इसको गला के भी बेच दोगे तो पैसा निकल आएगा, ठीक है? तो इसलिए जो है इसकी वैल्यू होगी। तो इसी के साथ हमने पंचमार्क कॉइन एक एलिमेंट और खत्म कर दिया। वापस आते हैं, हम तो बात कर रहे थे स्टेट सिस्टम को पूरी तरह सॉल्व कर रहे थे। तो एक पंचमार्क कॉइन, फिर से बता रहा हूं, एक हमने समझा राजा का एलिमेंट, एक हमने समझा मर्चेंट का एलिमेंट, और बीच में पंचमार्क कॉइन की एंट्री हो गई। लास्ट एलिमेंट एंटर कर रहा हूं मैं, व्हिच इज राइटिंग, राइट? इसको थोड़ा सा इधर समझिए, उंगली हटा देना इधर, राइट? इसको हटा देते हैं, इधर जाते हैं। अब ये वो समय आ गया जिसका हमें था इंतजार, राइटिंग आ गई। इस समय में हम लिखने लगे, है ना? अब स्क्रिप्ट क्या है, लैंग्वेज कौन सी है ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वैसे, बट अभी आज का ये मुद्दा नहीं है कि हाँ ये स्क्रिप्ट वगैरह कौन सी आएगा, मुद्दा वो भी आएगा। बट इंडियन स्क्रिप्ट अगर कोई पूछे, स्पेशली एंशिएंट इंडिया में, तो एक ही स्क्रिप्ट होती है व्हिच इज ब्राह्मी, एक ही होती है, आंख बंद करके रख डालो। अब आप कहेंगे सर ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या होता है, लैंग्वेज होती है क्या? नहीं, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अलग अलग बात है। दिस वन इज ब्राह्मी। तो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अलग अलग बात है। लैंग्वेज जैसे मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में, राइट? लेकिन मैं हिंदी लिखने के लिए कि कैसे हो, तो इसमें लिखा हिंदी है, बट स्क्रिप्ट इंग्लिश की है। असली तो स्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं, लिखने लगे लोग। लैंग्वेज कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? लैंग्वेज कुछ भी हो, स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट होगी। तो फिलहाल तो रफली अराउंड 500 BC समवेयर इन्होंने लिखना चालू किया। हमें याद आ रहा है कि जो है जो बुद्धा की जो बुक लिखी गई थी, अभिधम्म पिटका, जो है अभिधम्म पिटका बाद में लिखी गई, सुत्त पिटका, विनय पिटका, राइट? वहीं से हमने देखा था कि लिखा जाना चालू कर दिया गया, राइटिंग। सर बताइए कि राइटिंग से क्या फायदा होने वाला है? राइटिंग आ तो गई, हम अर्बन से जोड़ भी रहे हैं। आप कह रहे हैं अर्बन में जरूरी है राइटिंग, है ना? तो अर्बन में जरूरी है राइटिंग, आपकी बात मैंने मान ली, बट क्यों जरूरी है भाई अर्बन में राइटिंग? या ओके, तो अर्बन में राइटिंग आने के देखो बहुत सारे फायदे, है ना? राइटिंग, क्योंकि राइटिंग इज रिलेटेड टू डेटा, है ना? राइटिंग होगी तो डेटा क्रिएट होगा, डेटा क्रिएट होगा तो इट विल हेल्प योर डिसीजन मेकिंग। तो पहली चीज जो राइटिंग से आती है वो है रिकॉर्ड कीपिंग। अच्छा भाई, रिकॉर्ड कीपिंग। अब फॉर एग्जांपल मान लो, है ना, कि रमेश को जो है मैंने कहा कि भाई रमेश तुम्हें खेती करनी है और अगले साल एज अ रेंट, एज अ टैक्स तुमको 500 रुपए देने हैं। रमेश ने कहा जी साहब ठीक है दे देंगे 500 रुपए। अगले साल पहुंचा, मैंने कहा रमेश 500 रुपए डालो। रमेश कहेगा सर 200 रुपए का डील हुआ था,
समझ रहे हो? तो नहीं 500 का डील हुआ था, कहता नहीं सर 200 का डील हुआ था, है ना? तो द पॉइंट इज क्या कहीं लिखा था? कहीं लिखा नहीं था। क्या कोई रिकॉर्ड है? नहीं। क्या हमने ऐसे डिस्कशन किया है कि भाई जो है इतना ही पैसे दोगे, इतना पैसा नहीं दोगे, समथिंग, ऐसा कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो द पॉइंट इज कि रिकॉर्ड कीपिंग और ये रसीद एंड ऑल ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी अंटिल एंड अनलेस यू हैव राइटिंग। तो रिकॉर्ड कीपिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, चाहे सैलरी देनी हो, आपकी स्टैंडिंग आर्मी को सैलरी देनी हो, चाहे टैक्स कंप्यूटेशन करना हो, चाहे जो इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो हर किसी के लिए डेटा कीपिंग, बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग इंपॉर्टेंट है। आप समझिए। देन राइटिंग विल आल्सो हेल्प इन योर लॉज एंड ऑल। जो आप अब तक जो सारी चीजें रट के बैठे हुए थे, जैसे वैदिक नॉलेज हम कह रहे थे कि भाई श्रुति है ना, खाली सुना है ना, लिखा नहीं हुआ है, वो वक्त आ गया कि भाई अब लिखा जाए। तो अब कंपाइलेशन चालू होगा। अब जब कंपाइलेशन चालू होगा तो अब ज्यादा लोग पढ़ पाएंगे, क्योंकि टिल नाउ इट वाज डिपेंडेंट अपॉन मी, मुझे रटा हुआ है, मैं जिसको चाहूंगा उसी को सुनाऊंगा, या मेरी लिमिटेड रीच है, लिमिटेड लोगों तक बात पहुंचेगी। पर जब यही बात लिखी जाने लगेगी तो फिर वो बहुत लोगों तक बात पहुंचेगी, तो फिर उससे ज्यादा जो है आपके क्या क्रिएट होंगे, उससे ज्यादा कमेंट्रीज क्रिएट होंगी, ज्यादा लोग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, काफी वेरिएशन आ जाएगा, काफी जो है इंपैक्ट आ जाएगा वंस द थिंग्स आर रिटन। देन जब आप लिखना चालू करेंगे तो एक और चीज आएगी, मेजरमेंट, राइट? और फिर यहाँ से बहुत सारी ग्रोथ होगी। जब आप लिखना चालू करते हो तो यहाँ रिकॉर्ड यहाँ तक ही हो गया, यहाँ तक ही हो गया, तो तुम समझो कि साइंस वगैरह भी आगे ग्रो होगा, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली मैथमेटिक्स ग्रो होगा, ज्योमेट्री ग्रो होगी। मेजरमेंट करने लगोगे तो धीरे धीरे ज्योमेट्री की तरफ बढ़ोगे, है ना? तो टेक्निकली दिस इज तुलवा सूत्र, है ना, लिखा है आपके बुक में। चलिए खैर, तो जो है ये हम समझ रहे हैं कि इस तरीके से 500 बीसी का ये माहौल है। 500 बीसी के माहौल में हमने दो बातें समझी। एक हमारा रूरल सिस्टम समझा कि गांव में क्या हो रहा है ना, ये भोजक और उसके गांव में वगैरह क्या हुआ है, ये बात समझी हमने। रूरल सिस्टम किस तरह सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है अर्बन और स्टेट को। अर्बन और स्टेट क्या होता है हमने चार पार्ट में बांटा, या तीन पार्ट में बांट दिया। एक राजा का सिस्टम समझा, एक बिजनेस का सिस्टम समझा। पंचमाल कॉइन विल हेल्प बोथ, प्लस राइटिंग विल हेल्प बोथ। आई होप यहाँ तक ये पूरा माहौल समझ आ गया होगा, है ना? हम धीरे धीरे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ा है। बढ़े आगे। क्या यहाँ तक हम सारे लोग साथ में, कोई ऐसा है जो नहीं बढ़ गया? इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, यस राइटिंग तो थी, तो उस बताया था कि राइटिंग तो है बट डेसिफर नहीं हो पाई ना, तो हम पढ़ ही नहीं पाए, राइट? जब पढ़ा नहीं तो हमें पता नहीं क्या लिखा, अंडरस्टूड? तो जो है वो चीज डेसिफर नहीं हुई थी। क्विक थम्स अप सो दैट वी नो कि हां हम सारे लोग यहां पे साथ में हैं, कोई कहीं भटक नहीं गया, राइट? पंचमाल कॉइन कुछ नहीं है, सिल्वर को थोड़ा पिघलाया और उस पर ठप्पा मार दिया, ठीक है? दैट इज पंचमाल कॉइन। पंच ठप्पा मतलब पंच ऐसा कि जैसे मोहर, सिग्नेचर, है ना, कि किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी का वो सिग्नेचर। चलिए बहुत बढ़िया। मेजरमेंट रहा होगा इसी में, हाँ बिल्कुल मेजरमेंट था इसी में। हमने स्केल वगैरह बात करी थी, हमको आइवरी स्केल वगैरह मिली है ना, मेजरमेंट वेट की बात करी थी, वेट मेजर किया जा रहा है ना। मैं यहाँ से क्लास पिछली वाली या तो आपने देखी नहीं, आप भूल गए, है ना? चलिए, तो यहाँ से देखो कहानी, देखो सिर्फ 3 टप्पों की कहानी। हम अभी पढ़ेंगे महाजनपद, 3 टप्पे समझते हैं क्या है। तो हम जो प्लान कर रहे हैं, अभी हम लोग कहीं 500 बीसी से 325 की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। 325 जिसे हम कह रहे हैं कि महाजनपदास का युग है, महाजनपदास। और इसमें एक ही आदमी इंपॉर्टेंट है, या एक ही शहर इंपॉर्टेंट है, वो है मगध। यहाँ से यही मगध ग्रो कर जाएगा और अगली कहानी हमारी 200 बीसी तक है, विच इज मौर्यन एम्पायर, मौर्य, जिसमें तुम अशोक वगैरह की बात करोगे। ये एक टॉपिक हो गया। 200 बीसी से 200 एडी, राइट? दिस इज मर्केंटाइल एरा। और 200 एडी से आप 500 एडी मान लो, इसको 300 भी कर लो तो चलेगा, 300 कर लो, 300 एडी। तो ये हो गया ऑलमोस्ट 500 साल, है ना? 500 साल ये, और ये 200 साल फिर जिसमें गुप्ता आ जाएंगे। तो ये दूसरा और ये तीसरा, बस इतनी कहानी हमारी बाकी है। मर्केंटाइल एरा में ही नीचे हम लोग बात करेंगे संगम की। बस ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, यही पूरा टाइम फ्रेम हम बनाने जाएंगे। हमारी ओवरऑल 500 से लेकर 500 की कहानी आज हम खत्म कर लेंगे 325, तो ये 200 साल लगभग आज खत्म हो जाएगा हमारा। तो जो है 1000 साल की कहानी हमारी यहाँ पे टोटल रह रही है, दैट्स इट, राइट? बाकी हम लोग निपटा चुके हैं। चलिए भाई बात करते हैं महाजनपदास, जो मैं एंट्री करनी है, बट उससे पहले हमें टॉपिक उठाना है। ये सब हमने बात कर लिया, डिस्कस कर लिया, एंड एक बार आप जो है चाहे तो रीडिंग कर लीजिएगा, बट इट इज डिस्कस्ड इन डिटेल। यहाँ राइज ऑफ स्टेट्स हमने बात करी, राइज ऑफ स्टेट्स के बाद, राइज ऑफ टाउन्स के बाद हमने समझा कि भाई यहाँ पे आपके राजा लोग, आर्टिजन्स, मर्चेंट सब लोग यहाँ रह रहे हैं, राइट? है ना? जैसे वैशाली में हमको एक जगह मिल रही है, सरदार गुप्ता, 500 आपको वहाँ पे दुकानें मिल रही है कुम्हारों की। ये दिखा रहा है क्या कंसंट्रेशन, दिखा रहा है कि भाई शहर में क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो रहा है। गिल्ड और हेडमैन की बात कर रहे थे, तो आपको बनारस में एक मर्चेंट स्ट्रीट दिख रही है, मर्चेंट स्ट्रीट इज ओके, मर्चेंट स्ट्रीट को कहा जा रहा है वेस्टास की, ऐसी रोड जहाँ पे सारे मर्चेंट्स रहते हैं, राइट? सिमिलरली मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन, हमने प्रोडक्ट्स की बात करी कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेडिंग वगैरह चालू हो चुकी है। पंचमाल कॉइन का डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया हमने, राइट? राइटिंग में बात करी कि किन किन चीजों में हमारी मदद करेगी। सुलभा सूत्र इज रिलेटेड टू मेजरमेंट, है ना? अभी समझा हमने। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में समझा कि हेरिडिटरी मोनार्क है, जो है वॉरलॉर्ड है, राइट? ऑफिसर्स वगैरह होंगे। देन गांव में ग्रामीणी ग्रामोजक की बात कर चुके हैं। टैक्सेशन में हमने फोर्स वगैरह का डिस्कशन किया। टैक्सेशन में एक और ध्यान रख सकते हो बात की, टैक्स तुम काइंड में भी पे कर सकते हो। कोई किसान कहे कि नहीं सर हमको काइंड में पे करना है, तो आप काइंड में पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कैश पे किया जाए, राइट? पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड पूरा समझ लिया, एक बार देख रहे हैं, हमने कुछ मिस तो नहीं किया। नदी और बड़ी साधन का डिस्कशन, आर्टिकल्स में जो है शुल्क वगैरह देंगे, शुल्क अध्यक्ष, तो हाँ हमने डिस्कशन किया। आर्मी में बात करी हॉर्स चैरियट, अब वैल्यू नहीं रही, हाथी की इंपॉर्टेंस है, स्टेट एक्सेटर पैसा दे रहा है, राइट? बाकी में धर्मशास्त्रों की बात करेंगे, जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे क्लियर हो रहा है, राइट? देन जो है तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं गणसंघ। अब सवाल ये उठता है साहब कि इलेक्शन कब है? जनता पूछ रही है ना कि हाँ इलेक्शन कब है? सभा समिति ये सब कुछ हुआ करता था, अभी पूछा अब राजा आ गया है ना, सवाल ये उठ रहा है कि भाई बताओ इलेक्शन कब होगा, हमारी क्या वैल्यू है, कोई सभा समिति जैसा कुछ रह गया है, नहीं रह गया, राइट? है ना? तो ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि टेरिटरी दो तरह की है। एक तो भाई एक है राजा के अंदर, राजा जो कि आप कह लो स्टेट क्रिएट हो गया है, किंगडम क्रिएट हो रही है, किंग एंड किंगडम कह लो, है ना? जो कि डेस्पोटिक है, राजा है, मोनार्क है ना, मोनार्की है, कोई राजा है भाई यहाँ पे, जो मर्जी होती है वो करता है। क्या तो इलेक्शन होगा इसका, वो सब खत्म, वो दिन गए हमारे पुराने, जब इसका कभी कोई समिति इलेक्शन किया करती थी, वो दिन बहुत पुराने हो चुके हैं। हेरिडिटरी है ये, जो मर्जी वो करेगा। बट दूसरी तरफ एक दूसरे तरह की टेरिटरी है, विच इज कॉल्ड एज गण, और इसको गण संघ भी कहते हैं। खाली गण कहा हो तो भी ठीक है, गण एंड गण संघ, गण एक ही बात होगी, गण कह लो, गण संघ कह लो, सब एक बात, ठीक है? तो गण संघ, संघ मतलब संघ में है सारे लोग, है ना? तो गण है। अब ये जो गण संघ है, दीज आर रिपब्लिक्स, दीज आर रिपब्लिक्स। कहां पे देखने को मिलेंगे हमको? ये हमको जनरली देखने को मिलेंगे या तो आपके इंडस वाले रीजन में, या फिर हिमालयन बेल्ट में, राइट? है ना? या तो आप ऐसा कह लीजिए कि पंजाब इंडस इस रीजन में मिल सकते हैं, और या फिर हिमालयन फुटहिल्स में ये लोग मिल सकते हैं। इन जनरल, आई थिंक इन जनरल अगर लैंड पे इंडो गैंजेटिक प्लेन पे देखो तो सब लोग कौन है? ये लोग राजा लोग भाई। और किनारे किनारे कहीं कहीं छोटे छोटे पॉकेट्स में आपको थोड़े बहुत गण संघ देखने को मिलेंगे, गण संघ, है ना? नेपाल बॉर्डर एंड ऑल, यस। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि क्या हो रहा है गण संघ में। तो गण संघ में
गणसंघ या गण में अब क्या है कि जो है दो ही तरह के लोग हैं, या तो क्षत्रिय है और या फिर कर्मकारा है, राइट। या तो क्षत्रिय है या फिर आप ऐसा समझ लो कि हाँ दास है, दो ही लोग हैं। तो टेक्निकली दास ये तो जो है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आइए देखते हैं, राइट। तो या तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय, और या तो फिर कर्मकारा है, दास है। दो ही तरीके के लोग हैं। जो क्षत्रिय है वही रूलिंग फैमिली है, दैट मींस सारे के सारे क्षत्रिय यहाँ पे रूलिंग फैमिली है, सारे के सारे क्षत्रिय। वापस आओ, क्या समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं कि मेनली सारी फैमिलीज क्षत्रिय है, राइट, क्षत्रिय है। ये सारे क्या हैं? ये सारे राजा हैं, राजकुल है, या फिर ऐसा समझ लो लेमन लैंग्वेज में ये सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी है सारे लोग, राइट। अब ये सारे लोग किसी काउंसिल में बैठते भी होंगे। कभी कभी तुम सुनोगे कि 7,000 राजा हैं, 7,000 7700 राजा, एंड दे विल चूज वन राजा, इलेक्टेड चीफ, राइट। एक इलेक्टेड चीफ चुनेंगे। जैसे तुम याद आ रहा होगा जब हम बुद्धा जी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, जैसे सिद्धार्थ गौतम के बारे में पढ़ रहे थे, उनके जो राजा थे सुद्धोधन, ही वाज एन इलेक्टेड चीफ, कपिल वस्तु, शाक्य क्लैन, राइट। तो शाक्य क्लैन के इलेक्टेड चीफ है। अब यहाँ पे जो डिसीजन होगा क्या ये डेस्पोटिक होगा, जो मर्जी चाहे वो करे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे तुम देखोगे कि भाई यहाँ पे होंगे जो है आपकी वोटिंग, तो दिस इज मोर लाइक अ पार्लियामेंट, जहां पे आपके जो बेसिकली क्षत्रिय है उनका जो ग्रुप है, तो क्षत्रियों का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल आर एक्चुअली रूलिंग। ऐसा नहीं पूरी फैमिली, मेरी फैमिली का एक मेंबर जो भी इसमें जो है सुविधा रही हो, तो फैमिली का कोई एक मेंबर इस हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, ये टोटल रूलिंग ग्रैंड पार्ट बन जाता है, रूलिंग बॉडी का पार्ट बन जाता है, असेंबली का पार्ट बन जाता है। वो लोग अपना एक हेड चूज कर लेते हैं, राइट, एंड टुगेदर दे टेक डिसीजन बाय वोटिंग। दिस इज मोर लाइक अ पार्लियामेंट। समझ आगे, राइट। मैंने कहा कि जो गणसंघ है, फॉर एग्जांपल जैसे कि शाक्याज में पूरे शाक्याज में या तो क्षत्रिय होते हैं और या फिर उनको सर्व करने वाले दास। तो एक्चुअली कोई और वर्ड ही नहीं है, और कोई डिफरेंशिएशन डिस्टिंक्शन है ही नहीं। समझ आ गया? बात सुनाई, राइट, है ना, कि जो है ये इसमें दो ही तरीके के लोग हैं, दो ही फैमिली है, कोई और वन डिस्टिंक्शन नहीं है, सिर्फ दो तरीके के लोग, खटिया जो है क्षत्रिय और कर्मकारा। जैसे कभी हम आ रहे दो तरीके के होते हैं, वही हम देख रहे हैं दो तरीके के होते हैं, तो कुछ वैसा ही समझ आ रहा है। ये सब लोग रूलर है ना, इसकी जो भी फैमिली का भी हेड होगा तो हर कोई यहाँ बैठा होगा, इस पार्लियामेंट में बैठा होगा, हर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राइट। इस तरीके से हर कोई राजा है, अपना एक इलेक्टेड चीफ उन्होंने रखा हुआ है, मिलजुल के डिसीजन लेंगे। इसमें क्या टफ है? सिंपल सा, राइट, मिलजुल के डिसीजन या करेंगे लोग। राइट। तो ये जो सिस्टम है, डेफिनेटली द सिस्टम इज वेरी स्लो सिस्टम, ऑफ कोर्स वेरी स्लो, है ना। माना कि यहाँ डेमोक्रेसी टाइप का कुछ है, माना कि यहाँ इलेक्टेड चीफ है, रिपब्लिक है, बट दिस इज अ वेरी स्लो सिस्टम बिकॉज मान लो हमें कोई डिसीजन लेना है ना, और यहाँ पे पता चला आधे लोग घूमने गए होंगे, कोई गया हुआ अपनी मौसी के घर, कोई चाची के घर, वापस नहीं आया है, तो यहाँ पे इकट्ठे हो नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रही, तो दिक्कत है। तो ये सिस्टम बहुत ही स्लो है, एंड डेफिनेटली दिस कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट किंग, राइट। जैसे कि अशोक के लिए कितना सिंपल है, अशोक के लिए कितना सिंपल है कि बालकनी में जाएगा, पूरी सेना खड़ी है, आवाज लगाएगा चलो अटैक करना है, राइट, है ना, वो चलेगा अटैक करने। अब इनके लिए कितना मुश्किल है, इन्हें पता है अशोक आ रहा है, उन्हें पता है पूरी सेना आ रही है, बट वो ढूंढ रहे कहां, सब लोग इकट्ठा करो, गांव घर जाके बुला रहे, क्या हो चलो बैठो वोटिंग। तो यहाँ पे डिबेट हुआ कि अशोक से कॉल लड़ेगा, दूसरा कह रहा हम लड़ेंगे, तीसरा कह रहा कैसे लड़ोगे, अगेन अलग ही बातें चल रही है यहाँ पे। तब तक जब तक ये असेंबली के बाहर निकले अशोक का साफ कर गया पूरा। तो ये डेफिनेटली दे कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट जो है द किंग्स, बट यस इस तरह की छोटी-छोटी बॉडीज, इस तरह के छोटे-छोटे राज्य अभी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका गणसंघ है। अब इसमें कुछ टेक्निकल बातें जो मे भी कहीं यहाँ से पूछी जाए। ओके, सो या तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहली बात तो दो बड़े राज्य आपके क्रिएट हो गए, कोशाल और मगध, राइट। मगध और कोशाल तुम समझो राजा इतना इंपॉर्टेंट, इतना पावरफुल हो चुका है कि उन्हें इनके किसी वोट की जरूरत नहीं है, तो सभा समिति की कोई वैल्यू रहने गई, राइट। प्लस बहाने के मारे कि भाई इतने रिमोट एरिया से कैसे तुम्हें बुलाएंगे, कैसे होगी सभा, बहुत दूर रहने लगे। तो इस तरीके से धीरे-धीरे सभा समिति सब खत्म हो गई और राजा के पास बचेगा परिषद। मैं कंफ्यूज मत हो, हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्यों सभा समिति खत्म हो गई। बहाने देखिए आप कह रहे हैं भाई इतनी दूर है, सब लोग कैसे जो है कैसे सब लोग मिलेंगे, कैसे मीटिंग होगी, तो धीरे-धीरे ये तो खत्म हो गया। ठीक है, फिलहाल हम गढ़ पे अगर आए तो गढ़ पे हमने समझा कि ट्राइबल ओलिगार्की कहते हैं, जरा टेक्निकली इसको एक वर्ड दे दें, द सिस्टम इज नोन एज ओलिगार्की। जब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते हैं तो ओलिगार्की कहते हैं इसको, ट्राइबल ओलिगार्की, क्योंकि हाँ ट्राइब है बेसिकली, क्लैन है, तो ट्राइबल ओलिगार्की। क्या इसके पहले भी हमने कभी ओलिगार्की समझा था, ओलिगार्की जाना था? मतलब इसके पहले कभी हमने ओलिगार्की जाना था? कहीं हमने सुना है टर्म ओलिगार्की? देखें कितने लोग जगते रहते हैं। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, देखो जो है ठीक है, सारी बातें सब बातें अपनी जगह, मैं पढ़ा रहा हूँ तो जो है प्लीज पढ़ाई की बातें करिए। अगर आप फर्जी बातें करेंगे तो मुझे चैट बंद करनी पड़ेगी। अगर आपको यही चाहिए तो मैं बंद कर देता हूँ, राइट, है ना। क्लास में बकवास नहीं चाहिए मुझे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप फोकस करिए, उससे पढ़िए, उससे सीखिए, है ना। तुम किस शहर से हो, तो तुम किस गांव से हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब इंडिया से। स्टेट के नाम हमें सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, है ना। श्री शाहरुख खान जी ने कहा था यहाँ स्टेट के नाम नहीं सुनाई देते हैं, है ना। तो आपको भी ना सुनाई दें, जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई को फोकस करिए। आओ बहन टेलीग्राम पे मिले, आओ भाई जो है व्हाट्सएप पे मिले, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है, राइट। पढ़ लोगे जो है कुछ बन जाओगे आगे, वो तुम्हारा मकसद है, उस पर ध्यान दो, है ना। कौन कहाँ से है, क्या करने आया है, सब पढ़ने आए हैं यहाँ पे, सब यहाँ पे जो है कल को एक आईएएस ऑफिसर बनने आए। अगर आपका ये ध्येय नहीं है ना, और आप अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस करेंगे, क्लास में कुछ भी बातें करेंगे, तो फिर यही रीजन है, मतलब मैं चाहता हूँ मेरी क्लास इंटरेक्टिव है, मैं आपसे पूछ सकूँ समझ में आया नहीं समझ में आया, राइट, ये कहाँ पे हुआ था, ऐसे सवाल पूछूं मैं आपसे, आप लोग किस तरह का जवाब दो, राइट। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बट अगर आप ये सारी बातें करेंगे सर तो मुझे बंद करनी पड़ेगी चैट, है ना। फिर मैं कभी-कभी बीच में याद आएगा तो मैं चैट ओपन करके पूछा करूंगा, बिकॉज़ दैट्स माय वे ऑफ टीचिंग, मुझे बात करना अच्छा लगता है, मुझे जानना अच्छा लगता है, क्लास इंटरेक्टिव रखने की थोड़ी कोशिश करता हूं मैं। बात समझ आ रही है ना। तो प्लीज जो है थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपनी उंगलियों पे, है ना। अगर उंगलियां चलानी है तो स्क्रिबल करिए, नोट्स बनाइए, लिखिए क्या बता रहा हूं मैं, पढ़िए उसको, है ना। तो अगर कुछ बनना है तो फिर थोड़ा मेहनत करो, जो चीज करना है उस पे ध्यान दो, ठीक है। ये ज्ञान बार-बार मैं नहीं दूंगा, है ना। जो टेक इट लाइक फर्स्ट वार्निंग लास्ट वार्निंग, इसके बाद जो है फिर मैं ब्लॉक ही कर दूंगा, है ना। फिर मैं चैट बंद खत्म कर दूंगा, चुपचाप पढ़ाऊंगा, जिसे समझ में आए नहीं समझ में नहीं आए फिर चले जाएंगे। बात समझ आ रही है ना। तो प्लीज जो है ऐसे काम मत करिए कि हां कुछ गलत कुछ करना, मतलब गलत क्या मतलब कि फिर जो है है ना, समझो इस बात को कि थोड़ा पढ़ाई के मोड से यहाँ पे लोग आए, आपकी चैट किसी को डिस्टर्ब कर रही है, आपकी क्लास आप क्लास में किसी और का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। बात करिए, जाइए चैट पे बात करिए, टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन करिए, दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, ज्वाइन करिए, बातें करिए, करते रहिए बातें, है ना। चलिए ओके, तो नाउ तो फोकस, इससे रिलेटेड कोई बात है तो कहो, है ना। इससे रिलेटेड कोई बात नहीं है तो जो है डिस्कशन मत करो, ठीक है। जो है कोई और डिस्कशन मत करो, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आ रहा तभी समझने की कोशिश करो। उससे क्या फायदा होगा कि कुछ और बात करने लग जाओगे, नहीं समझ आ रहा कुछ और बात करें, क्या उससे क्या फायदा होगा, कुछ और बात करने लगे, तब तक ये समझ नहीं आता क्या रॉकेट साइंस है ना। एक बार सुने रहोगे, आंखों के सामने से गया रहेगा तो बात बनेगी। चलो खैर ओके, या चल सॉरी, तो शुरू करते हैं वापस यह बात समझते हैं कि दिस इज ओलिगार्की, इसके पहले इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में मैंने ओलिगार्की की बात करी हुई थी, ठीक है। ओके, तो जो है हमें समझ में आया कि हाँ इस तरह का कुछ क्रिएट हुआ है, इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स और कहीं इधर-उधर समझ जाओ। अब जैसे कहा गया हो गणपति, तो गणपति गणराजा, राइट, वही जो इलेक्टेड चीफ है गणपति गणराजा कहा जाता है। देन जो है जो आपका हॉल है जिसके अंदर मीटिंग हो रही है पार्लियामेंट, उसको टेक्निकली कहा गया है संथागारा।
अब एक बंदा है क्या गया गनपुरा क्यों? क्योंकि भाई असेंबली होने बुला के लेकर जाओ, राइट है ना? देखो जो है राजेश जी कहां गए, मिलने गए हैं, तो सब लोग इकट्ठा होंगे, तो सबको इकट्ठा करने का काम, कोरम बनाने का काम किसका है? गनपुरा का है। अब हर किसी को एक डिबेट होगा, वोटिंग करनी पड़ेगी, वोटिंग करोगे तो ऐसा ना हो कि जो है उससे पूछा कि चलो अशोक का लड़ाई कौन करेगा, तुमने हाथ ऐसे उठा दिया कि हां हम भी करेंगे, और फिर बाद में मुकर गए कि हमने हाथ नहीं उठाया था। तो इन दैट केस यू शुड हैव प्रॉपर सलाहकार, लकड़ी आपको दे दी, उस पे लिखो, ऐसे उठाओ, दिखाओ कि क्या कह रहे हो, राइट? तो सलाहकार दे दी गई है, और ये सलाहकार ऐसा नहीं कि बैठ के राजा गिनेगा, इसको गिनने के लिए सलाहकार घापका, तो सलाहकार घापका क्या करेगा? जो है इसको गिनेगा। बात समझ आ गई क्या? चलिए तो जो है तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं ना, फैक्ट है, नबी याद है, बहुत अच्छी बात है, कहानी सुनाई ना याद है तो ठीक है, बाद में याद कर लीजिएगा। तो हम देख रहे हैं कि हम इसी माहौल से महावीर भी निकल रहे हैं और बुद्धा भी निकल रहे हैं। महावीर और बुद्धा दोनों ऐसे माहौल से आ रहे हैं जो कि इलेक्टेड है, जहाँ पे हर किसी की राय मायने रखती है, जहाँ पे जीवन में कोई क्या अचीव करना चाहता है, इंडिविजुअलिस्टिक थॉट जो होती है ना, मैं अपने जीवन में ये करना चाहता हूँ, उस चीज को रिस्पेक्ट किया जाता है। तो महावीर और बुद्धा दोनों ही गणसंघ को बिलोंग करते हैं। अब ये भी बात बताती है भाई क्यों इस तरीके का कल्चर है, क्यों इस तरीके का थॉट प्रोसेस। नाउ एग्जांपल अगर हम देखें तो हमें समझ आ रहा है कि शाक्य, तो कपिल वस्तु के शाक्य तो सबसे पहले ये देखिए जो है आपका ये कोशाला, और कोशाला के पास शाक्य जो है प्लान नजर आ रहा है, राइट? देन कुशीनगर के मल्लास, यही पे महाबली ने वाड़ा दिया था, तो कुशीनगर यहाँ पे मल्लास है। अब इसी के पास में दूसरी जगह है पावा, पावा यहाँ लिखा हुआ है, तो मल्ला और पावा, तो कुशीनगर के मल्ला और पावा के मल्ला, दोनों तरीके के मल्ला, दो मल्ला हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट? मल्ला। देन जो है लिच्छावी, वैशाली की लिच्छावी। तो अब देखो तो यहीं पे सारा तुम्हें दिखेगा कंसंट्रेशन मेनली, या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हें यही दिखेगा। अब ये वैशाली दिख रहा है, वैशाली, वृज्जी, वाजी तो है ना, तो वाजी नाम है, वृज्जी नाम है ना, उसकी कैपिटल है वो वैशाली है, तो वैशाली। अब वैशाली का हमको दिखाई देंगे लिच्छावी और वैशाली। लिच्छावी का नाम आया तो आज सबको जोड़ देंगे कि कहां पे किसका नाम आया था, एक बार में खत्म करेंगे इसको। चलिए तो अब आगे के एग्जांपल पढ़ लो, जैसे कोलिया है, रामागाम के, बुली है, अलकप्पा, कालम है, केसपुर, भागगांव, सुषमागिरी, सुना रहे, बट सारे ऐसे रखने नहीं, ठीक है, सारे नहीं रखने, ठीक है? जैसे एक बहुत अच्छा यूपीएससी सवाल पूछ सकते हैं, गणसंघ इसमें कौन सा नहीं है, राइट? उसमें से 3 दे दे और एक कुछ और दे दे, एक को जो है वत्स लिख दे, एक में भी जो है मगध लिख दे, है ना, कुछ ऐसा हो सकता है। चलिए अब इसमें जो है अगर देखो अगेन फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि शाक्य और कपिल वस्तु, मल्लाह का कुशीनगर और मल्लाह का पावा, ये सारे एक क्लैन है। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वजी है, वैशाली, वृज्जी एक्चुअली 8 कुल है, 8 कुल कॉन्फेडरेसी है। यहाँ पे 8 क्लैन एक साथ रहते हैं जिनकी कैपिटल वैशाली है। कैसे होता है आगे पढ़ेंगे। तो वाजी जनपद इसमें कौन कौन है? तो एक तो वाजी जनपद है और ऊपर से कुशीनगर जनपद है, राइट? तो ये सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए यहाँ जो क्या चल रहा है। चलिए तो 16 महाजनपद हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाँ 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, 16 राज्य। आइए जो है टेकअप करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके राज्य उठाएंगे, उनके बारे में जो भी मिसलेनियस बातें हैं वो हम समझेंगे, उनकी लोकेशन देख लेंगे कहाँ पे है। तो कहते हैं कि जो है पहले सबसे पहले आए रहे होंगे नगर, फिर बने होंगे महानगर, और फिर उस महानगर किनारे किनारे एक्सपैंड होता गया, और तब कहीं जाके एक स्टेट क्रिएट हुआ, विच इज महाजनपद, प्रॉपर स्टेट। जनपद नहीं, महाजनपद। जनपद मतलब क्या होता है? ट्राइब। जहां ट्राइब रुक गई हो वो क्या है? जनपद है। और जब वो एरिया बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल हो जाए तो क्या हो जाएगा? महाजनपद हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से महाजनपद की एंट्री हो रही है। चलिए आइए समझते हैं। तो 16 महाजनपद, तो अंगुत्तारा निकाय में, अंगुत्तारा निकाय हम लोग जो है बुद्धिज्म लिटरेचर पढ़ रहे थे तो वहां पे आया था अंगुत्तारा निकाय। अंगुत्तारा निकाय में टोटल 16 महाजनपद बताए गए। आइए देखा करते हैं 16 महाजनपद। तो एक एक थोड़ा सा पहले नाम देख लेते हैं कि कहां पे क्या क्या है। इसमें सबसे पहले कोर अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है मगधा। आपको दिखाई दे रहा है? पढ़ने में आ रहा है? एक सेकंड खोल देना। तो जो है तो मगध, ये जो कोर आपको दिख रहा है दिस इज मगधा। तो एक तो मगध इंपॉर्टेंट है, दूसरी इंपॉर्टेंस है कोशाला की। कोशाला और मगध, कोशाला इज अयोध्या, राइट? तो कोशाला और मगध, कोशाला की जो है कोशाला में अयोध्या है, तो कोशाला और मगध, दीज आर 2 पावरफुल स्टेट्स, वेरी पावरफुल। कोशाला और मगध, राइट? तीसरा जो पावरफुल स्टेट है वो है अवंती। समझेंगे भाई क्यों पावरफुल है ये? तो कोशाला और मगध ये सबसे आसपास। अब यही कोशाला के नीचे देखो, कोशाला के नीचे तुम्हें दिख रहा है पास में ही काशी, बनारस, राइट? तो कोशाला और काशी एक यूनिट है। मगध फटाफट हड़प लेगा अंग को, अंग यहीं अंग दिख रहा है, तो आपने शायद महाभारत में सुना होगा अंग राजकरण, राइट? तो मगध और अंगा ये एक ब्लॉक रखते हैं, मगध एंड अंग। देन अभी हम बात कर रहे थे वृज्जी की, वृज्जी, वाजी, वैशाली गणसंघ है, और एक दूसरा गणसंघ है यहाँ पे मल्ला, कुशीनगर के मल्ला, पावास के मल्ला, तो मल्ला, तो ये यहाँ पे हमें शाक्यास, तो ये हमें गणसंघ वाली वो दिख रही है, गणसंघ है ये, राइट? और समझते एक नाम और देखते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम आते हैं, एक्सट्रीम समझते हैं। सबसे साउथ में एक ही महाजनपद है असाका। नॉर्थ वेस्ट में 2 महाजनपद हमें दिख रहे हैं, एक है कंबोज, एक है गांधारा। अभी एक करके देखेंगे, पहले 16 नाम देख लें, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन समझने की क्या है, राइट? मे बी अपने रफ उसमें डायग्राम बना लो, ऐसे इंडिया का मैप बनाओ, उसमें नीचे अस्माका लिख लो, इधर मगध के बगल अंग एक ब्लॉक हो गया, कोशाला और काशी एक ब्लॉक हो गया, और बाजी और मल्ला ये अपना जो है ये वाला पार्ट हो गया। कितना आसान, राइट? अब यहाँ पे हमको दिख रहा है छेदी, ओके नहीं पता, वत्स अभी नहीं पता, देन यहाँ सुरसेना अभी नहीं पता। तो छेदी, वत्स, सुरसेना ये बीच में 2-3 लोग हैं जो नहीं पता, ओके कोई बात नहीं। बट क्या हमने कुरु सुना हुआ है? कुरु जानते हैं? कुरु ही तो थे जो उधर से आ रहे थे। क्या हम पांचाल जानते हैं कि भाई इस एरिया में आके लोग बस गए थे, कुरु पंचाला। अगेन महाभारत में एक और टर्म है मत्स्य, जहाँ पांडव छुपे थे, मत्स्य, पांडव यहाँ रुके थे। तो ये 3 हमने इधर महाभारत वगैरह में सुने हुए, तो कुरु पांचाल मत्स्य, 3 ये हो गए, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 1 10, 1 11, 12 13, और ये 3 बाकी आपके वत्स, छेदी और सुरसेना 16, राइट? एक एक करके टेकअप करते हैं। बाय द वे अब तक यूपीएससी ने यहाँ से कोई सवाल ऐसा नहीं पूछा हुआ है, डायरेक्ट सवाल कोई ऐसा नहीं है यहाँ से, बट पॉइंट इसकी ये यहाँ पे फैक्ट बहुत सारे हैं, क्या सवाल बन सकता है? अच्छा सवाल बन सकता है, राइट? इसलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फिर भी जो है इस पे हम देखेंगे जितना जरूरी है, सो दैट अगर यहाँ पे यूपीएससी से कोई बने कुछ नया सवाल तो जो है आप टेकअप कर सकें। चलिए देखते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, छोटे सा इंट्रोडक्शन मगध का। मगध मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो है मगध। जिस समय की बात कर रहे हैं, मगध में राजा कौन है? बिंबिसारा, रफली एट 550 बीसी, और इनका बेटा अजातशत्रु। 2 नाम अभी सुने रहो, फिर अभी बताते हैं दोनों कौन है। अजातशत्रु, बिंबिसारा और उनका बेटा अजातशत्रु, तुम ऑलरेडी इनका नाम कई बार सुन चुके हो, राइट? ना कई बार जान चुके हो, बट फिर भी हम प्लेस कर रहे हैं इस समय जो बात कर रहे हैं 500 बीसी, समवेयर 600 टू 500 बीसी, है ना? कम से कम ये 2 लोग यहाँ पे हैं, तुम जानते हो। यहाँ पे राजधानी क्या है? राजधानी है राजगीर। तो एक राजधानी हमको यहाँ पे दिख रही है राजगीर, ये पॉइंट राजगीर। उसी के पास पटना है, बट पटना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पटना का समय आएगा, पटना का समय नहीं आया, राइट? तो ये खाली हमने प्लेस किया है। एक आदमी को और प्लेस कर देते हैं, कह दिया कि कोशाला इंपॉर्टेंट है, तो कोशाला का राजा है प्रसन्नजीत। तो ये ऐसा तो नहीं है जिंदगी में यही राजा रहेंगे, बेसिकली बिंबिसारा और प्रसन्नजीत कंटेम्परेरी, और एक और कंटेम्परेरी है अवंती के राजा चंद महाप्रद्योत। बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी, 3-4 नाम कह दे रहे हैं।
महाप्रद्योत। ऑब्जर्व कर लो थोड़ा सा, राइट। भाई मगध पे बिंबिसार राजा शत्रु ऑलरेडी तुम जानते थे। दूसरा मैंने कहा कि दूसरा स्ट्रॉन्ग राज्य है कोशाला, उसका राजा प्रसन्नजीत है, और यहाँ पे अवंती जो बहुत स्ट्रॉन्ग राज्य है उसके राजा है चंद्र महाप्रद्योत, है ना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनको तो मान सकते थोड़ी देर के लिए कि अमरीशपुरी है। अब ऐसा तो कह दिया, हाँ बताते हैं थोड़ी देर में। मान लो अमरीशपुरी क्या नाम है भूल जाओ, अमरीशपुरी फिलहाल है, अवंती के ऊपर अमरीशपुरी बैठे हुए, ठीक है ना। चलिए आइए समझते हैं। तो एक एक टेकअप करते हैं, एक राज्य उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं काशी की, है ना। बनारस से शुरू करते हैं काशी। तो काशी, तो ये आपको बनारस यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो कैपिटल जो है वाराणसी है। तो वाराणसी जो नाम है वो वरुण और असी दो नदियों के नाम से आता है। सिर्फ हम वो डिस्कशन कर रहे हैं जो यूपीएससी एमसीक्यू बना सकते हैं, पर्सनली जो यूपीएससी एमसीक्यू बना सकते हैं, सिर्फ हम वो डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान रखने की बात है। तो वरुण और असी जैसे दो नदियां हैं, ठीक है। ये जो है हम ध्यान रख सकते हैं, वरुण और वाराणसी। अब नाउ वाराणसी इज फेमस फॉर व्हाट? वाराणसी इज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स, कॉटन टेक्सटाइल्स। इनफैक्ट जो बुद्धिज्म में जो ऑरेंज रोब्स पहने जा रहे हैं वो यहाँ बहुत मिलेंगे, राइट। उन्हें बोलते हैं कशाय, कशाय, राइट। प्लस घोड़ों की मार्केट भी है यहाँ पे, हॉर्स मार्केट, काशी, राइट। दूसरा इसके कुछ रिलीजियस कनोटेशन भी है। बनारस आप भी जानते हो कि हाँ इसका बहुत रिलीजियस कनोटेशन है। तो दशरथ जातक के हिसाब से जो राम जी का जन्म है वो काशी में हुआ था, है ना। आप जानते हैं अयोध्या में हुआ था, ठीक है। लेकिन हाँ दशरथ जातक की बुक है जो कि कहता है कि भगवान राम का जन्म काशी में हुआ था। ओके, देन पार्श्वनाथ का भी जन्म यही हुआ था, पार्श्वनाथ, राइट। ये भी जो है हम बात करते हैं काशी के राजकुमार है, अभी कल पढ़ रहे थे, हाँ कल परसों पढ़ रहे थे काशी के राजकुमार है। नाउ तो दिस वाज पावरफुल, बट कोशाला इसको अनेक्स कर लेगा। तो काशी जो है एक्चुअली कोशाला का ही पार्ट बन जाएगा। काशी जो है कोशाला में बहुत पार्ट है। कौन राजा है? प्रसन्नजीत। प्रसन्न रहते हैं, पार्ट प्रसन्न रहेंगे, राइट। तो प्रसन्न है तो कोशाला, तो कोशाला को अनेक्स कर लेगा, कोशाला का पार्ट बन जाएंगे। भाई समझते हैं कोशाला कौन है? कोशाला, राइट, है ना। एकदम ज्योग्राफी आज क्या कहते हैं समझिए थोड़ा सा देखिएगा, राइट। हम लोग नहीं जा रहे। अब अयोध्या दिख रहा है हमको कोशाला में, कम से कम अयोध्या, अयोध्या ना, अयोध्या फेमस, अयोध्या इंपॉर्टेंट। कोशाला, कोशाला के पास में शाक्यास दिख रहा है, यानी बुद्धा का लैंड। अभी हमने जाना कि काशी विधि का पार्ट हो चुका है, विधि के पास है, कोशाला के पास है। तो प्रसन्नजीत और प्रसन्न हो गए, प्रसन्न नहीं प्रसन्न है, प्रसन्नजीत, राइट, है ना। अब की नॉर्थ में एक जो है कैपिटल है वो है श्रावस्ती, ये जो दिख रही है हमको श्रावस्ती। और एक सदन में भी कैपिटल है कुशावती, हम बात नहीं है, बट एक और कैपिटल है कुशावती। तो श्रावस्ती कुशावती दो कैपिटल्स हैं, हमने समझा, ठीक है। दो कैपिटल हैं, ठीक है। और बताइए और समझते हैं। राजा मैंने बताया प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत की थोड़ी स्टोरी समझ लेते हैं यहाँ पे। नाउ जैसे कि हमने देखा कि बगल में साक्यास भी है, तो साक्यास और इनका ठीक रिलेशन था, राइट। साक्यास और इनका ठीक रिलेशन था। तो प्रसन्नजीत क्या चाहते हैं? प्रसन्नजीत चाहते हैं कि उनका विवाह साक्यास में भी हो जाए, राइट। कहने का मतलब कि एक उनकी कोई रानी हो जो कि साक्यास क्लैन को बिलोंग करती हो। बट साक्यास क्लैन वाज वेरी प्राउड अबाउट देयर हेरिटेज एंड एवरीथिंग, एंड दे वर नॉट विलिंग, वो नहीं चाहते थे कि प्रसन्नजीत से विवाह हमारी किसी राजकुमारी का विवाह प्रसन्नजीत से हो। तो क्या किया उन्होंने एक जो है साक्यास में एक राजा थे और एक दासी थी, तो उनकी बेटी के साथ, है ना, बताया नहीं, झूठ बोल दिया, राइट। कह दिया राजकुमारी, बट एक्चुअली राजकुमारी नहीं थी वो, जो है महिला थी वो दासी थी। तो दासी की बेटी के साथ उन्होंने प्रसन्नजीत की शादी करा दी। प्रसन्नजीत बड़े बहुत प्रसन्न हो गए, क्या उन्हें पता नहीं क्या है, चलेगा। अब यहाँ पे जो है इन दोनों से एक जो लड़के का जन्म हुआ, है ना, उसका नाम है विदु ढाबा। विदु ढाबा, पता नहीं ढाबा नाम रखा, बट विदु ढाबा, दबा नाम होगा, बट विदु ढाबा हम ऐसे रखने के विदु ढाबा कर देते हैं। तो विदु ढाबा का जन्म हुआ। विदु ढाबा एक गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर गया। नानी के घर गया, उसे पता चला कि तो खेला हो गया है। मैं समझ रहा हूं मैं राजकुमार हूं, मैं समझ रहा हूं मैं ब्लू ब्लड को बिलोंग करता हूं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। गया डॉक्टर को पापा के पास, पापा ऐसा हो गया। तो पापा ने लड़ाई भी करी और घर से बाहर निकाल दिया, है ना, कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। फिर पूरा डिस्फोन मार दिया कि हाँ जो है है ना, तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं। तो विदु ढाबा वाज लाइक अब ढाबे पे सोना पड़ा होगा जाके कई दिन। तो फिर आए बुद्धा मिले प्रसन्नजीत से। अब देखो द पॉइंट इज कि ये सारे कंटेम्परेरी बिंबिसार और बुद्धा के हैं, राइट। तो प्रसन्नजीत से मिलकर बुद्धा है, बुद्धा ने कहा कि भाई जो है क्या कर रहे हो, तुम्हारा बेटा है तो तुम्हारा बेटा हुआ, तुम्हारा लीनेज हुआ, तो राजा का बेटा राजा हुआ, राइट। कैसी बातें कर रहे हो? तो पैट्रिलिनेज की बात है। तो बुद्धा यहाँ पे पैट्रिलिनेज की बात कर रहे हैं कि हाँ उससे फर्क नहीं पड़ता कि मदर किस उसको बिलोंग कर रही है, इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारा बेटा है। बात समझ रहे हो, है ना, जो है ना। एक फेमस डायलॉग में बोलता है कि बेवकूफ इस बात से फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है कि मेरा बेटा है। हाँ तो कुछ वैसा ही है कि यहाँ की विदु ढाबा जो इंपॉर्टेंट है, प्रसन्नजीत के बेटे। तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं विदु ढाबा को, एंड विदु ढाबा ओवरऑल जब राजा बनेंगे ही विल मसक्कर जाके लड़ाई करेंगे, साक्यास को खत्म कर देंगे। साक्यास को पूरा अपने इसी चीज का बदला लेने के लिए कि मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, है ना, धोखा किया जो इन लोगों ने, तो उसी का बदला लेने के लिए जो है साक्यास को ये लोग हरा देंगे। साक्यास बहुत मारकाट भी होगी, एंड साक्यास विल बिकम पार्ट ऑफ कोशाला, राइट। बिकॉज ऑफ दिस इवेंट साक्यास क्योंकि कोशाला का पार्ट बन गया है, तो इसीलिए बुद्धा को कोशालन भी कहते हैं कई जगह। साक्यास को कोशाला की टेरिटरी है, तुमको कोशालन भी कहा जाता है, यहाँ कोशालन है। बाकी अयोध्या है तो राम जन्मभूमि माना जाता है इसको, बिल्कुल, है ना, भगवान राम की जन्मभूमि है माना जाता है, आई डोंट नो है भी है, राइट। चलिए ठीक है, ओके। तो जो है तो ये हमारी कहानी थी किसकी? ये कहानी हमारे प्रसन्नजीत की, प्रसन्नजीत की। अब इसमें एक और कहानी प्रसन्नजीत और मगध। अब प्रसन्नजीत और मगध या मगध और बेसिकली कोशाला, इन दोनों का मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है, राइट, है ना, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है। तो महाकोशाला जो है यहाँ की राजकुमारी है जिनकी शादी होती है बिंबिसारा से। तो बिंबिसारा के साथ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, यानी ये जो दोनों राज्य दिख रहे हैं इन दोनों के बीच में एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी है, जिसमें काशी को दे दिया जाएगा दहेज में। अब ये आगे कहानी बिंबिसारा बताऊंगा, काशी को दहेज में दे दिया जाएगा, फिर आगे अजातशत्रु से दुश्मनी हो जाएगी। तो बिंबिसारा के टाइम में दोस्ती है, लेकिन अजातशत्रु के टाइम में कट्टर दुश्मनी है, भयंकर दुश्मनी है, राइट। चलिए तो क्या ये कहानी थी आपकी किसकी? कोशाला की जो है कहानी थी। कहानी और आगे बढ़ाते हैं, कहानी आते हैं चंपा पे। चंपा, अब मैंने आपसे ऑलरेडी कहा अंग पे, बेसिकली अंग याद रखो साथ में, राइट। अंग पे आते हैं। तो अंग पे मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि भाई अंग जो है मगध जल्द ही अंग को बिंबिसारा कहेंगे अब तुम अंग हमारा अंग बन जाओ, अपना ही अंग बना देंगे, बहुत हो गया तुम्हारा, अलग तुम नहीं होगे, तुम हमारा ही पार्ट बन जाओ। तो अंग विल बिकम पार्ट ऑफ मगध। बट बिफोर दैट मगध ने ऐसा क्यों किया जरा समझते हैं। अंग का कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्यों कमर्शियल इंपॉर्टेंस है? क्योंकि बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया से जिसे कहा गया है सुवर्ण भूमि, सुवर्ण भूमि साउथ ईस्ट एशिया को कहा गया है। तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेडिंग किया करता था, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड एंड ऑल इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी, रिच था, पैसा था। मगध ने देखा कमजोर राज्य है, बगल बैठा है, क्या करना है ना, सबसे पहले बिंबिसारा ने इनको साफ कर दिया। तो अंगा को उन्होंने कैप्चर कर दिया। अब अंग का नाम जैसे आपने कर्ण के नाम के साथ सुना हुआ कर्ण, है ना, जो आगे महाभारत में उनको शूद्रपुत्र जो है अंग राजकर्ण कहा जाता है, शूद्रपुत्र भी कहा जाता है, लेकिन अंग राजकर्ण कहा जाता है। तो ये जो है कर्ण के साथ अंग फेमस है। और मैंने आपको बताया कि हाँ स्वर्ण भूमि बहुत सारा एमबीडब्ल्यू मिलेगा, मुझे मिलना भी चाहिए, ठीक है, राइट। चलिए ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो ना बात करते हैं मगध की। मगध की बात क्या ही करनी, मगध ऑलरेडी बताया बिंबिसार और अजातशत्रु हैं। मगध की बहुत तारीफ ऑलरेडी करनी ही है, तो इसको अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं, राइट। बात करेंगे मगध की एक साथ, ओके। इतना भी बताना था, बता दिया ऑलरेडी। नाउ अब बात करते हैं वृज्जी की, वैशाली, वैशाली, राइट। वृज्जी जो है यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि 8 क्लैन है। कौन से क्लैन? गणसंघ है यहाँ पे, राइट। अब गणसंघ होने की वजह से ये जो स्पेस है ये यू कैन से कि कुछ क्लैन स्ट्रांग है, कुछ क्लैन स्ट्रांग नहीं है। अब इसमें एक क्लैन पहले तो आठकुल कहा जाता है, आठकुल सिंपल सा नाम रखा है इन्होंने, है ना, हमको परेशानी किया आठकुल रेफर्स टू, अगर बीपीएससी ऐसा पूछे तो वी कैन टेल किस बारे में है। फिलहाल यहाँ पर एक क्लैन है नात्रिकास। नात्रिकास कोई कौन बिलोंग करते हैं? कौन बताएगा? हाथ भाई कौन बताएगा भाई? महावीर। और दूसरा जो क्लैन है विच इज इंपॉर्टेंट वो है कौन? लिच्छावी। लिच्छावी क्लैन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। लिच्छावी के अगर हम राजा देखें तो लिच्छावी के राजा है
ओके, तो लिच्छावी इज वेरी वेरी पावरफुल एंड लिच्छावी के जो राजा हैं वो है चेतक। चेतक चेतक की बहन है त्रिशाला, ये पहले भी पढ़ सकते हो तुम, आज बात खत्म हो गई वाली, मैं थोड़ी सी और बाकी, और इनकी बेटी है तिलाना। तिलाना राइट। अब समझो त्रिशाला की शादी हुई किसके साथ? सिद्धार्था, सिद्धार्थ, और इन्हीं के बेटे का नाम क्या है? वर्धमान महावीर। याद आई बात, पहले पढ़ी थी हमने राइट। और चिल्लाना के हस्बैंड कौन है? बिंबिसारा राइट। वो चिल्लाती रही कि नहीं मुझे मत भेजो मगध, बैठा वो चिल्लाना किसी ने सुना नहीं, किसी का नाम चिल्लाना नहीं, जो था राइट। ऐसा करके रखो कि हां वही है जो मगध देंगे, कंफ्यूज नहीं होगे राइट। फिलहाल बिंबिसारा, बिंबिसारा और चिल्लाना, इन्हीं के बेटे का नाम क्या है? अजातशत्रु। ये अजातशत्रु आएंगे फिलहाल। बिंबिसारा हमने पहले भी बात करी थी कि वर्धमान महावीर के जो है जिया जी लगेंगे ना, जो है रॉयल पैटर्न का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। है तो अजातशत्रु। तो ये फैमिली ट्री अगर तुम समझो तो चेतक इज एक्चुअली लिच्छावी, लिच्छावी चीफ, इसलिए चीफ कहते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू फाइंड इनको चीफ कहा गया है, किंग नहीं कहा गया, किंग भी गलत नहीं है बट फिर चीफ, इलेक्टेड चीफ है, लिच्छावी का चीफ है वो चेतक। तो चेतक इज पावरफुल। तो लिच्छावी अगर तुम समझो तो ये जो चेतक है लिच्छावी है या फिर जो वैशाली है और बाजी है, क्या क्या जो है ये अजातशत्रु का ननिहाल लगेगा? समझे कि नहीं समझे? ननिहाल लगेगा। क्या मोहब्बत होगी? बहुत मोहब्बत होगी राइट। इतनी मोहब्बत होगी, खून के प्यासे होंगे। अभी थोड़ी देर में देखेंगे कहानी, पर फिलहाल मैं खाली मोहब्बत समझाना चाहता था कि हाँ ये तीसरा कनेक्शन जो बिल्ड कर रहे हैं राइट, अजातशत्रु से बिल्ड कर रहे हैं। आप ये दो कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं, ठीक है। चलो जो है समझते हैं इसे। सुनाओ सुनाओ, तो हमने 40 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाजी हमने ये वाला कनेक्शन पूरा बिल्ड कर लिया। अभी लड़ाई झगड़ा आगे देखेंगे जब अभी पढ़ा हुआ तुम्हें बिंबिसारा। ओके सुनाओ। तो मल्लास, मल्लास गणसंघ ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मल्लास गणसंघ है, कुशीनगर में बुद्धा की डेथ हुई थी और पावा में उन्होंने आखिरी बार खाना खाया था, है ना। इतनी कहानी है कुशीनगर में, कोशाला के पास है, बीच में लोकेशन आपको दिख रहा है। बिटवीन मगध एंड कोशाला देयर आर मल्लास। क्या क्या बात कर दी हमने? अंग हो गए, मगध हो गए, बाजी हो गए, मल्ला हो गए, कोशाला हो गए, काशी हो गए, ये इतना एरिया डन है। कहानी और आगे बढ़ाते हैं। नाउ अभी हमें जो दिखाई देगा छोटा सा शहर छेदी, देखो यहाँ पे एक छोटा सा राज्य नजर आ रहा है छेदी। अब छेदी का ऐसा बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। जो छेदी एक तो जो है अगर हम देखें या तो इसकी कैपिटल सुक्तिमती है, ये ध्यान रख सकते हैं। कैपिटल जो है इसकी सुक्तिमती नाम है, सुक्तिमती, सुक्तिमती। दूसरा यहाँ पे एक शहर है त्रिपुरी, त्रिपुरी राइट। ये पेपर में लिखा होता है, लोग करेक्शन कराते हैं, त्रिपुरा मीन कर रहे होंगे, अरे त्रिपुरा नहीं मीन कर रहे हो, त्रिपुरी मीन कर रहे हो, जबलपुर के पास जगह है त्रिपुरी राइट, है ना। एक और यहाँ पे शहर है एरिकाना, एरिकीना या एरिकाना, इसे एरान बोलते हैं। अभी आगे हिस्ट्री में प्लेसेस हमारे पास आएंगे वापस, ठीक है। तो ये लोकेशन खाली ध्यान रखो छेदी। अब छेदी माइथोलॉजिकली भी एक और चीज फेमस है और वो है क्या? हाँ वो है क्या? वो है भगवान कृष्ण और शिशुपाल की जो है लड़ाई। तो जो है शिशुपाल यहाँ के राजा हुआ करते थे, जो है छेदी के राजा हुआ करते थे शिशुपाल। अभी थोड़ा माइथोलॉजिकल आई डोंट नो कितना सच है राइट, है ना, बस मैं कहानी बता रहा हूं। तो शिशुपाल वाज अब्यूजिंग कृष्ण राइट, है ना। भगवान कृष्ण को शिशुपाल गालियां दे रहे थे राइट। तो शिशुपाल क्योंकि शायद बुआ के लड़के कुछ लगते हैं भगवान कृष्ण के, तो बुआ या समहाउ समवेयर रिलेटेड, तो शिशुपाल को सुनते रहे राइट। और 100 गालियां देने के बाद जो तुम देख रहे हो, है ना, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका वध कर दिया, सर काट दिया। तो दिस इज लाइक टेकन एज एन एग्जांपल कि 100 गलतियों का भगवान भी माफ नहीं करते हैं ना, भगवान भी वध कर देते हैं। तो तरीके से बहुत एग्जांपल दिया जाता है इसको माइथोलॉजी में। चलो खैर नाउ आते कहानी वत्स की। नाउ वत्स देखो तुम जानते तो नहीं हो वत्स को, अच्छा बताता हूं, कहीं सुना है तुमने वत्स के बारे में? वत्स कौशाम्बी। तो टेक्निकली दिस इज क्लोज टू इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद, इलाहाबाद सॉरी प्रयागराज, है ना, ऐसे बुरा मानना प्रयागराज, ठीक है। ओके तो ना तो वत्स कौशाम्बी, तो ये एक्चुअली जो कुरु थे यहाँ पे, कुरु, तो इधर कभी बाढ़ आई थी राइट। तो यही लोग, यही वाला प्लान माइग्रेट कर गया था यहाँ पे। तो टेक्निकली दीज आर कुरुज होंगे। नाउ अब यहाँ पे एक राजा है उदयन, उदयन, तो यहाँ पे एक राजा है उदयन। अब उदयन जो है, उदयन, उदयन को अमरीशपुरी की जो डॉक्टर है काजोल, उनसे विवाह करना है ना, इसीलिए अमरीशपुरी रखा है। उदयन ने फोन लेकर शाहरुख खान राइट, यहाँ जो है नॉवेल्स लिखी गई हैं, मूवीज बनी हैं, मूवीज में कहानियां लिखी गई हैं इनके ऊपर। तो 3 नॉवेल जो है उदयन के ऊपर लिखी गई हैं। तो उदयन कैन बी कंसीडर्ड एज खाली याद करने के लिए शाहरुख खान राइट, जो कि सिमरन के साथ शादी करना चाहते थे। तो ये जो 3 नॉवेल्स हैं राइट, 3 नॉवेल्स, इनका नाम यहीं पे रखना चाह सकते हो। एक नॉवेल है स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता, भाषा ने लिखी है, वन ऑफ द यू कैन से लेजेंडरी राइटर, जब हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे तो बात करेंगे इनके बारे में। तो स्वप्न वासव दत्ता, तो भाषा ने लिखी है स्वप्न वासव दत्ता, 3 किताबें इनके ऊपर। और सोचो बाकी 2 किताबें प्रियदर्शिका और रत्नावली स्वयं हर्षवर्धन ने लिखी हुई है राइट। तो हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका और रत्नावली लिखी है और भाषा ने जो है स्वप्न वासव दत्ता लिखी है। वासव दत्ता एक्चुअली जो है उज्जैनी की राजकुमारी है, अवंती की राजकुमारी है, जो कि चंद महाप्रद्योत की जो बात कर रहे थे अमरीशपुरी उनकी डॉक्टर है। तो उनसे वो शादी करना चाहते थे, बट एक षड्यंत्र है जिसके थ्रू जो है बताया गया कि वो जल गई है ना, रही नहीं, तो दुखी हो जाते हैं, बहुत रोते हैं, देवदास टाइप बन जाते हैं। बट एक्चुअली वो चाहते थे कि लोग चाहते थे कि उनकी मगध से शादी हो जाए, ठीक है। ये कहानी कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है, मे बी एक बार आप रीडिंग करना चाहो तो रीडिंग कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन तो 3 नॉवेल्स दीज आर इंपॉर्टेंट, राइटर्स आर इंपॉर्टेंट। स्वप्न वासव दत्ता भाषा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट राइट। यूपीएससी लिटरेचर में बहुत सवाल पूछता है, कालिदास का मालविका अग्निमित्र ऑलरेडी पूछ चुका है, देन राइटर्स को पूछता है पहचान पाओगे नहीं पहचान पाओगे राइट, इस तरह के सवाल पूछता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो उदयन, तो वत्स का उदयन राइट, ये हम ध्यान रखेंगे। दूसरा समझेंगे कि कुरु के साथ इनका कोई कनेक्शन था। ओके तो वत्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हम सूरसेना की बात करते हैं। सूरसेना, तो सूरसेना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इसमें मथुरा है। अब आज हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, बट मथुरा एक्चुअली ट्रेड रूट पे पड़ता है। ये जो दक्षिण पथ है और जो बेसिकली जो है उत्तर पथ है, उसको जो जहां पे मिलता है दैट इज मथुरा। तो मथुरा ट्रेड रूट पे आएगा, तो जब आगे मर्केंटाइल ट्रेड की बात करेंगे तो रियलाइज यहां दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बिकम्स सो इंपॉर्टेंट कि आगे एक स्कूल सुनोगे तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट राइट। तो जो है वो देखेंगे आगे देखेंगे जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुशानास, जो भगवान कृष्ण है राइट, है ना, वृष्णि क्लैन को बिलोंग करते हैं एंड वो भी यहीं पे रूल किया करते थे। तो या अच्छा कई जगह लिखा है कि मे बी दिस इज द संघा गवर्नमेंट, ठीक है, हमें बहुत क्लैरिटी नहीं कि वो संघ की राज है, शायद कहीं पे वो संघ की तरह बिहेव करते हैं। ओके कुरु, कुरु हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इनिशियली जो है कुरु यू नो बसा था, इनकी राजधानी थी वो थी हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ राइट, हरियाणा दिल्ली वाला एरिया है ना। कुरु हम लोगों ने शुरू में बसाया था, तो एग्जैक्टली नो, तो कहा जाता है युधिष्ठिर, तो महाभारत में जो युधिष्ठिर है उनके डिसेंडेंट्स हैं कुरु। फिर पंचाल, पंचाल कैपिटल ध्यान रखो अधिछत्र और काबिल। पंचाल में एक शहर आएगा कन्याकुब्ज, कन्नौज राइट। तो पंचाल में कन्नौज आएगा। कन्नौज अगेन आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा, बट एक टाइम आएगा जब कन्नौज की लड़ाई होगी, ठीक है ना। कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाद में, स्पेशली मेडिवल एरा में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके सो अगेन पंचाल, देन मत्स्य, मत्स्य वही यहाँ पांडव ऑलरेडी बताया था। इसकी कैपिटल विराटनगर है और इसके जो फाउंडर है उनका नाम भी विराट है। तो विराट के नाम पे मेरी कोहली याद कर लो कि कोहली के जो है कोहली यहाँ पे रहते थे, उन्होंने बंगाल दिया, हमने पूछा याद कर लो राइट। यहाँ जो है विराटनगर, विराट इसके फाउंडर है, कैपिटल विराटनगर है। ओके देन असाका, असाका का मेन इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सदर्न मोस्ट है, सबसे साउथ में है अस्माका राइट। इसकी कैपिटल है पोटाली, पोडाना, पोडन्ना, है ना, इस तरह के बहुत सारे नाम है, बट एक नाम जो तुम्हें ध्यान रखना है वो है प्रतिष्ठान। तो प्रतिष्ठान इज द कैपिटल। अब प्रतिष्ठान इज बिकम इंपॉर्टेंट अभी हम सतवाहनास पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली यही शहर है जिनकी रेलेवेंस हमें आगे अलग-अलग टाइम में दिखेगी। क्योंकि आज हमें एकदम से हर स्पॉट की रेलेवेंस नहीं दिख रही, बट अलग-अलग टाइम में जैसे सतवाहनास पढ़ेंगे तो प्रतिष्ठान दिखाई देगा, अमरावती नजर आएगा राइट, इस तरीके से धीरे-धीरे देखेंगे। तो गोदावरी नदी के किनारे आज के लिए इतना ही बहुत है असाका में। एंड फाइनली बात करते हैं चंद्रप्रद्योत महासेना राइट। प्रद्योत महासेना की बात करते हैं तो अवंती, अवंती की 2 राजधानी, एक है उज्जैन, दूसरी है महिष्माती राइट, है ना। तो उज्जैन में उज्जैनी और एक महिष्माती, इसी के पास महिष्माती
महिष्मति, बट एज वी ऑल नो धीरे धीरे महिष्मति ऑब्सक्योर हो जाएगी क्योंकि उज्जैन ग्रो कर जाएगा, उज्जैन बहुत बढ़िया ग्रो कर जाएगा एंड कमर्शियली एंड एवरीथिंग, राइट, एंड इट विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट। महिष्मति का नाम आगे जाकर आप नहीं सुनेंगे। नाउ द पॉइंट इज कि भाई अवंती इतना स्ट्रांग इतना बढ़िया कैसे हो गया? तो एक तो पहली बात तो राजा चंद्रप्रद्युम्न महासेना फाइटर आदमी है। ये फाइटर आदमी की मगध भी टेंशन में रहता था कि भाई क्या करेगा आदमी, राइट। बिंबिसारा से इनिशियली इनकी बनती नहीं थी, बिंबिसारा एंड ही वर इन फाइटिंग टर्म्स इनिशियली, बट देन इन दोनों को रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ? तो देखो क्या रियलाइज हुआ, आप बताते हैं। इन दोनों को रियलाइज हुआ कि भाई तू अपनी दुनिया में है, हम अपनी दुनिया में है, बस समझ रही है। हम दोनों की अलग दुनिया है, तो लड़ झगड़ के हम एक दूसरे का नुकसान कर बैठेंगे। तो दे बोथ बिकेम फ्रेंड्स। एग्जैक्टली कैसे दोस्त मैं बताऊंगा, बट पहले दुश्मनी थी बट फिर फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती है ना, अधिकार और सांप की दोस्ती है ना, जो भी गाना है, बट जो है ऐसा कुछ है। तो अवंती और मगध की दोस्ती हो जाती है यहाँ पे कि भाई हम दोनों दुश्मन बन के क्या करेंगे, एक दूसरे लड़के क्या करेंगे, दोस्ती कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गई दोस्ती। तो ये दोस्ती समझाऊंगा कैसे हुई थी, बट फिलहाल दिस वाज द इनिशियल थिंग। बट हाँ, ये जो दोस्ती है ये सिर्फ बिंबिसारा तक है। इसका मतलब ये नहीं कि अजातशत्रु भी दोस्त है ना, अजातशत्रु शत्रु ही है, उसका नाम ही शत्रु, उसका शत्रु है, राइट। अजातशत्रु का ऐसा नहीं होगा। तो चंद्रप्रद्युम्न महासेना आइए वापस आते हैं। तो ये हमने समझा कि चंद्रप्रद्युम्न महासेना की कहानी क्या है। यहाँ पे एक और बात छोटी सी और ऐड कर दूं मैं कि व्हाई अवंती वाज सो स्ट्रांग, ऐसा क्या यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो अवंती इज स्ट्रांग बिकॉज यहाँ पर भी आयरन एग्जिस्ट करता है, आयरन ओर है, राइट, है ना, आयरन ओर है यहाँ पे, और आयरन ओर होने की वजह से वेपन्स इसके बहुत बढ़िया बनते हैं, उसको बीट कर पाना आसान नहीं है। दैट इज द रीजन कि अवंती सुपर स्ट्रांग, अवंती इज द ओनली वन जो मगध को चैलेंज कर सकता है, राइट, है ना, और कोई चैलेंज नहीं कर सकता सिवाय अवंती के। बाकी यस वाटर रिसोर्सेज नदियां वगैरह है ना, जो है नर्मदा है, वो सब तो है ही है। चलिए तो अब लास्ट के हमारे दो है एकदम किनारे वाले दो, कंबोज और गांधारा, राइट, कंबोज और गांधारा, इन दोनों की बात कर लेते हैं। पहली बात तो देखो, जो भी षड्यंत्र हो रहा है वो उधर हो रहा है, जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो उधर हो रहा है। इधर ये लोग कहीं अकेले बैठे हुए हैं, राइट। अकेले बैठना तो बहुत सेफ नहीं होता, ये मत सोचो कि अरे दूर है इन्हें कौन छेड़ेगा, राइट। इनको छेड़ने आ गए इधर से पर्शियंस, और इन दोनों को ही छेड़ के ले गए। तो ये बेसिकली पर्शियन एम्पायर का पार्ट बन जाएंगे, अकैमनिड टेक्निकली अकैमनिड एम्पायर का पार्ट बन जाएंगे। यही रीजन है कि वैदिक जो है उसमें जितने भी वैदिक टेक्स्ट मिलेंगे आपको, उसमें इनको इंप्योर माना गया है ना, इनको प्योर नहीं माना गया, इनकी बुराई करी गई है कि नहीं तो पर्शियन इन्फ्लुएंस रखते हैं, वैदिक इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं रखते हैं। देन उसके अलावा जो है तक्षशिला जो है, पहली बात तो गांधार, गांधार की कैपिटल दो है, पहले थी पुष्कलावती। आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत फैक्ट ऊपर से जाएगा, बट ठीक है, फैक्ट थोड़ा बहुत ऊपर से जाता है, रिवाइज करोगे तो समझ पाओगे, राइट। तो पुष्कलावती, तो इसकी कैपिटल एक पुष्कलावती थी, बट देन लेटर ऑन तक्षशिला हो गई। कई जगह दिखाई कि दोनों एक ही जगह है, ठीक है, होगा एक ही जगह होगा। फिलहाल पुष्कलावती इनिशियल नाम होता है, बाद में हो जाता है तक्षशिला। तो तक्षशिला इज एक्चुअली अ लर्निंग सेंटर, राइट, है ना। जैसे कि जो है इंडिया में कुछ लर्निंग सेंटर और होंगे आज के हिसाब से, जो बनारस पढ़ने जाते हैं, है ना, काशी विद्यापीठ, काशी जाएंगे समवेयर, राइट, या फिर पटना जाते हैं, कुछ लोग अपने स्टेट के जो है शहर में चले जाते हैं, कैपिटल में चले जाते हैं, वहां पे एजुकेशन बहुत बढ़िया। वैसे ही जिसको भी पढ़ाई करनी होती है, रिसर्च करना होता है ना, जो है मेडिसिन सीखनी है, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, वो सब कहां जाता था, सबको जाता था तक्षशिला। तक्षशिला वाज द स्पॉट, तक्षशिला वाज द स्पॉट फॉर ऑल द इंटेलेक्चुअल्स। तक्षशिला वाज द स्पॉट जहां पे तुम जो है कुछ भी बन सकते हो, राइट, कुछ भी कर सकते हो, चाहे तुम्हें एस्ट्रोनॉमी में करना हो, तुम्हें पॉलिटी में कोई किताब लिखनी हो, तुम्हें जो है बायोलॉजी में बेसिकली जो है मेडिसिन में कोई किताब लिखनी हो, वैद्य बनना हो, डॉक्टर बनना हो, हर किसी के लिए तक्षशिला इज द स्पॉट। तो हर कोई तक्षशिला पढ़ने आता है, तक्षशिला इज लाइक द फेमस एजुकेशन सेंटर, राइट। तो फिलहाल तक्षशिला। दूसरा कंबोज की अगर बात करें, कंबोज तो गांधार की बात करें, कंबोज की बात करें, राइट। गांधार का किंग है पुकुसाती, और देखो ये भी दोस्त है बिंबिसारा का। बिंबिसारा किसी को नहीं छोड़ा, हर किसी का रिलेशनशिप है भाई, है ना। तो गांधार का भी दोस्ती बचा रखी है उसने कि हां बिंबिसारा की दोस्ती है। बट हां, पर्शियन जो राजा डेरियस है, इनका इंस्क्रिप्शन भाई, स्टोन इंस्क्रिप्शन कहता है कि इन्होंने अराउंड 6th सेंचुरी बीसी या 6th सेंचुरी बीसी में समवेयर दे हैव कॉन्कर्ड दिस एरिया, और ये एरिया उनके पास एग्जिस्ट करता है। इसलिए वैदिक लिटरेचर बहुत तारीफ नहीं है। कंबोज, अगेन कंबोज में अगर देखें तो यहाँ के राजा है पुष्कर सेन, और देखिए मगध के साथ इनकी दोस्ती है ना, तो दोस्ती बिंबिसारा की, बिंबिसारा छाया हुआ है आदमी, राइट, हर जगह है बिंबिसारा। ओके, तो यहाँ पे जो है इस एरिया में ये हॉर्सेस बहुत बढ़िया मिलते हैं, ऑक्सन वगैरह भी अच्छे मिलते हैं, घोड़े अच्छे मिलेंगे, है ना, जो है घुड़सवार वगैरह आपको बहुत अच्छे मिलेंगे यहाँ पे, राइट। एंड या ब्राह्मण का टेक्स्ट देखो, इनको भी अनकल्चर्ड कह रहे हैं। रीजन है भाई बहुत बाहर, है ना, ये आपके वैदिक कोर आर्यवर्त की बाहर पड़ते हैं, इसलिए अनकल्चर्ड, कल्चर्ड, इम्प्योर ऐसा बोला जाता है। ओके, तो दिस इज हाउ हमने 16 लोगों की बात कर दी है, 16, ठीक है। अभी मैं कहना रिवाइज करो, यही करते रह जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 16 हमने पढ़े, हमने सारे जो है राज्य देखे, हमने मगध, ये वाला एरिया मेन है, दो है, जैसे मगध है, कोशाला है, राइट, वाजी हमने बात करी, चेतक की, राइट, हमने बात करी अवंती की, हमने बात करी, ये एरिया चला जाएगा। तो ये सारा हमने डिस्कशन कर लिया, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं मगध डायनेस्टी की तरफ, राइज ऑफ मगध की तरफ। मगध में ऐसा क्या मच रहा है कि भाई कौन लोग हैं, कहां से आते हैं लोग, क्या कर रहे हैं लोग, राइट। कुछ तो ये लोग यहाँ पे गजब कर रहे हैं कि मगध विल बिकम सुपर स्ट्रांग। ओके, चलो तो जो है एक बार हम सब सुराइनो हम सारे लोग साथ में कोई निपटता नहीं है या। हाँ, तक्षशिला कैन बी कॉल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, डिग्री नहीं देता था, नो डाउट यहाँ डिग्री नहीं है, लेकिन आज जो है डेफिनेटली जो है आप कह सकते हैं फर्स्ट यूनिवर्सिटी बन रही है। ओके, चलिए, है ना, एजुकेशन सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर क्रिएट हो रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। तो कोई हम सब सुराइनो हम सारे लोग यहाँ पे जो है साथ में कोई निपटता नहीं है। अगला टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं मगध और इन डायनेस्टीज की बात हम करने जा रहे हैं या। यार कुछ टेक्निकल इशू है क्या? चलिए खैर, आर्यन नॉर्थ से आते बात सही है आपकी, बट उसके दो रीजन है। एक तो जो है सबसे बड़ा रीजन है कि 500 समवेयर ना इन्वेजन चालू हो गया था, राइट, और जो है वो जो एरिया है वो वैदिक उसका नहीं रह जाएगा, दैट इज द रीजन उसे इंप्योर कंसीडर किया गया। वो भी पर्शियन बना देंगे, थोड़ी देर में देखो ना, पूरा पर्शियन बना देंगे यार। दिस इज मगध, है ना, दिस इज मगध, है ना। तो मगध की बात करते हैं, तो मगध में ऐसी क्या खास बातें हैं, छा गया, बिल्कुल छा गया। तो सबसे पहले देखो, किसी की भी ग्रोथ में सबसे बड़ा जो रीजन होता है, सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन होता है, वो होता है लीडरशिप का। तो सबसे पहले बात करेंगे डायनेस्टीज, है ना, कि कुछ डायनेस्टीज ऐसी हैं जो ये कहानी बदलने वाली है। ये डायनेस्टी अगर तुम देखो तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहली डायनेस्टी हरियनका डायनेस्टी, फिर हम बात करेंगे शिशुनागास की, फिर हम बात करेंगे नंदास की, राइट। फाइनली मौर्य हमारा अलग चैप्टर है, लेकिन हाँ पहले ये तीन डायनेस्टीज, तो हरियनका, शिशुनागास एंड नंदास, राइट। जैसे राइट, अब ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे बहुत ही आसान सा है, कोई बहुत टफ है नहीं, या जल्दी से सुनोगे तो याद हो जाएगा। तो ये तो देखो बिंबिसारा तो याद हुई होंगे, तो ये पहली डायनेस्टी जो बिंबिसारा और अजातशत्रु की डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी को कहा जाता है हरियनका, सॉरी ओके, हरियनका डायनेस्टी का बात करते हैं, हरियनका डायनेस्टी। नाउ अगेन मैंने ये चार्ट यहाँ पे दे दिया है, मैं इसको पढ़ना नहीं है, ये पहली बार खाली रेफरेंस के लिए कि किस टाइम जोन में ऐसी बातें हो रही हैं, राइट। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ जो है आवर डिस्कशन, लेट मी प्लेस इट वेरी इन अ वेरी सिंपलीफाइड मैनर, कि तुम ऐसे समझ सकते हो कि हम 600 बीसी की बात कर रहे थे, तो 550 से जो 500 तक का जो समय है, ये अपने भाई बिंबिसार है,
बिंबिसारा, हमें समझ आ गया बिंबिसारा छोटा आदमी नहीं, बहुत बड़ा आदमी भाई है, ऐसी कोई जहां नहीं जाएगा नाम लिखा रहा हो, राइट। और 500 से रफली 450 तक का जो टाइम है ये है अजातशत्रु। देखो ये ईयर्स एग्जैक्टली नहीं है ना, बट ये हमारी सिर्फ रेफरेंस के लिए, हमें कोई ईयर रहना नहीं होता है ना, हम ईयर कुछ नहीं रख रहे, बट रफ एस्टिमेट हमारे दिमाग में है कि 550 से 500 बिंबिसारा रहेंगे, 550 से 450 अजातशत्रु रहेंगे, नहीं भी याद है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन अगर तुम्हें नहीं भी याद है। नाउ नाउ अब इसके आगे आएंगे और लोग जाएंगे, बट अभी फिलहाल हम खाली को देखते हैं बिंबिसारा और अजातशत्रु की कहानी समझते हैं कि 550 में कहानी चालू हो रही है, ठीक है। तो मगध में राज्य उठता है बिंबिसारा का, बिंबिसारा। अब एक मूवी आई है बिंबिसारा जो कि बिंबिसारा के राज्य हिस्ट्री में नहीं है, राइट, है ना, खाली नाम बिंबिसारा रख दिया गया है ना, तिलकला राज्य वो कुछ और है ना। तो देख मैंने यही सोच के देखा कि हां ये कुछ तो दिखाएंगे बताएंगे, बट काफी अफसोस हुआ टाइम मशीन उसमें कहीं और पहुंच गया। तो या तो आगे चलो हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। तो नाउ बिंबिसारा का राज्य अगर तुम देखो, मैं थोड़ा इनका एक्सपेंशन दिखाऊं तुम्हें, तो जरा ये एरिया तुम देखो, तो कोर रीजन जो ये कह रहे हैं, कोर रीजन तो देखो यही है तुम्हारा राजगीर वाला कोर रीजन, अंडरस्टूड। हरियंका डायनेस्टी कहां लेके जाएगी, से हरियंका डायनेस्टी यहां लेके जाएगी। थोड़ा सा एक्सपेंशन, पहला जो स्ट्रांग बेस फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है वो है हरियंका डायनेस्टी, एंड देन ये जो बाकी का जो एक्सपेंशन है ये कौन दे रहा है, ये दे रहा है सिसु नागा अगले वाले। तो आगे आगे देखेंगे, यानी अभी हमारी कहानी सिर्फ इतनी सी है, हरियंका डायनेस्टी सिर्फ इतनी सी कहानी, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हरियंका डायनेस्टी थोड़ा सा एक्सपेंशन, बट द पॉइंट इज यहां पे जो मेजर प्लेयर हमको दिख रहा है पहले बिंबिसारा जो राज्य या फिर जो अपना वर्चस्व क्रिएट कर पा रहे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पा रहे, भले दिख रहा है डायरेक्ट इतना ही है, बट बिंबिसारा का अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखो तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डिप्लोमेसी, राइट, और दूसरी वॉर। तो ऐसा नहीं वॉर नहीं करेंगे, वॉर भी करेंगे, ही इज अ ग्रेट फाइटर, ग्रेट वॉरियर, बढ़िया सेना, बहुत बढ़िया सेना, राइट, करेंगे, अटैक करेंगे। तो ये चंपा को जाके एनेक्स कर लेंगे, पहले बताया था, तो चंपा इनका पार्ट बन जाएगा। तो वॉर से कौन आ गया, चंपा आ गया, चंपा, राइट, अंगा बेसिकली अंगा आ गया, अंडरस्टूड। बट डिप्लोमेसी में हमने देखा कि या तो ये दोस्ती कर लेते हैं, फ्रेंडशिप, दूसरा ये क्या करते हैं, दूसरा कर लेते हैं मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, मैट्रिमोनियल अलायंस भी कर लेते हैं। तो भाई तेज है ये बहुत, है ना, क्रेडिट कभी किसी चीज का मिल जाता है शादी करने का, कि आपने शादी कर ली है, सही समझते शादी समझते हैं। तो एकदम समझा कि भाई एक तो अंग इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे एक्वायर कर लिया है, और अंग के ऊपर अपने बेटे कुनिका यानी कि अजातशत्रु को बिठा दिया, कुनिका नाम है रियल नाम, कुनिका, अजातशत्रु को अंग के ऊपर बिठा दिया। अंग की इंपॉर्टेंस क्या बता दी ऑलरेडी, सीनियर टाइटल इनको दिया गया क्योंकि इनके पास है स्टैंडिंग आर्मी, इसको तुम बालकनी में खड़े होकर डिक्टेशन दे सकते हो कि चलो अटैक करा जाए, राइट। तो स्टैंडिंग आर्मी सीनियर इनको बिठा गया। तो नाउ शादियां समझ लेना, शादियां बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शादियों का मैंने एक चार्ट बना दिया है ना, अब यहाँ से आराम समझ लोगे। अब शादी में एक शादी की हुई है प्रसन्नजीत की बहन के साथ महाकुशाला, है ना। तो प्रसन्नजीत को तुम जानते हो, प्रसन्न हो गए थे, शादी कराई थी हमने, तो साक्ष्य में याद रहा होगा। तो उनकी एक बहन है महाकुशाला, महाकुशाला के साथ बिंबिसारा का विवाह संपन्न हुआ और इनको दहेज में काशी दिया गया। तो जो काशी इतना बड़ा राज्य तुम्हें दिख रहा था वो इनको दहेज में दे दिया गया। दहेज में जब काशी आया तो पता चला कि उसका काशी का जो रेवेन्यू है, जो लैंड रेवेन्यू वगैरह टोटल रेवेन्यू वहां से कलेक्ट किया जा रहा है, टैक्सेस बली जो बली कलेक्ट करी जा रही है वो 1 लाख सिक्कों की है, 1 लाख सिक्कों की बली, यानी 1 लाख का टैक्स आ रहा है। यही पे रुकते हैं, ये छोटी सी बात बहुत सारी बातें बता गई हमें। पहली बात पैट्रिलिनियन सोसाइटी है, ऑफ कोर्स जो डॉटर है वो पति की घर जाएगी, ये तो सबको पता है, कोई बात नहीं। दूसरी बात डाउरी जैसा कस्टम भी एग्जिस्ट कर रहा था। तीसरी बात रेवेन्यू कलेक्शन होता था, किसी एरिया से प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्शन होता था, उसकी अकाउंटिंग होती थी, आपको पता था कि 1 लाख रुपए आएगा, राइट। दूसरी बात कॉइन्स की बात हो रही है, यानी कॉइनेज सिस्टम भी है ना, ऐसे बात की खाल निकाली जाती है यहाँ जो है। अच्छा इस बात से भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। तो ये छोटी सी बात से बहुत कुछ पता चल गया। ऑफ कोर्स मैरिज इन एन इंस्टीट्यूट तो बहुत पहले एस्टैब्लिश कर चुके हैं, बट हां डाउरी हो गया, दहेज दे दिया, दहेज दे दिया है, रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है प्रॉपर्ली, रेवेन्यू आपको पता भी है कि 1 लाख ही आता है, यानी डॉक्यूमेंटेशन भी है और कॉइनेज भी है। तो ये पहला काशी हाथ लग गया, सोचो कितना पैसा आ गया। दूसरी शादी आपको ऑलरेडी बताई थी, कहां चेतक की डॉटर चिल्ला रही थी, मना कर रही थी मत जाएंगे, बट फिर उसको भेज दिया गया ससुराल, तो चलिए वो चिल्लाना, शादी प्रिंसेस फ्रॉम शादी ऑलरेडी बात करी थी। तीसरा माद्रा क्लैन के जो है चीफ है। अब माद्रा क्लैन कहां है आपका, माद्रा क्लैन इज जो है ओवर हियर, समवेयर हियर। तो यहां सोचो उनकी दोस्ती कहां तक, माद्रा क्लैन में शादी करनी उन्होंने, राइट। माद्रा क्लैन, उनकी वाइफ का नाम तीसरी जो है खेमा नाम है, राइट, खेमा, है ना। हेमा याद रखो, हेमा मालिनी को याद रखो, हेमा बट एक्चुअली रियल नाम खेमा, ठीक है, खेमा, ये साइलेंट है, खेमा नहीं, साइलेंट नहीं, ऐसे करिए खेमा। तो ये जो है हमें समझ आया कि भाई खेमा इस तरह का कुछ जो है विवाह हुआ है। अब सोचो इधर जो है इस साइड भी आपकी बढ़िया बन गई, गांधारा साइड भी, इधर जो है छावी प्रिंस बगल पड़ोसी बैठा हुआ, इसके साथ भी हो गया। अंगा ये ऑलरेडी एनेक्स कर चुके थे और कुशाला के साथ दोस्ती काशी दहेज में आके मचा दिया उन्होंने, राइट। अब कहानी रह गई है प्रद्योत के साथ, अवंती हमने कहा दोस्ती, है ना, अजगर और सांप की दोस्ती, ऐसा कहा सब याद रह जाए, ऐसा कहा, राइट। ओके, तो प्रद्योत के साथ क्या हुआ, तो जैसा मैंने कहा कि प्रद्योत जो है इनिशियली की बनती नहीं थी, राइट, जो है, बट फिर इनको समझ आया कि लड़के भी क्या फायदा। सेकंड, प्रद्योत को हो गया जॉन्डिस, राइट, जॉन्डिस। और जो है इधर बिंबिसारा के पास एक डॉक्टर था, उसका नाम था जीवक। जीवक कहां से पढ़ के आया था, गेस करो कहां से पढ़ के आया होगा, ऑफ कोर्स तक्षशिला से, राइट। क्योंकि एक स्टोरी है जिसमें जीवक तक्षशिला से वापस आ रहा है, एंड नाउ ही इज अ डॉक्टर, उसके सपने पूरे हो गए हैं, एमबीबीएस की डिग्री आ गई है, वापस आ रहा है और जो है यहाँ पे राज्य वैद्य बनने वाला है वो, तो बेसिकली सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर बन जाएगा वो। तो जीवक वो आदमी है, जीवक, राइट। तो जीवक इज लाइक चीफ मेडिकल ऑफिसर, वेरी जो है यू कैन से वेल पोस्टेड और समथिंग। तो जीवक को भेज दिया, जाओ तुम प्रद्योत बीमार है, जाओ, राइट, है ना, प्रद्योत बीमार है, जाओ तुम जो है सही करो। तो जब वो गया तो जॉन्डिस ठीक है, तो प्रद्योत लाइक ओ माय गॉड डॉक्टर, यस, वो भी इतना प्रोफेशनल डॉक्टर, सही कर रहा है, क्या ही बात है, तो मजा ही आ गया। तो यहाँ से इन दोनों की जो दोस्ती हुई है, मजा ही दिया, प्रद्योत ने कहा ठीक है तो मेरा दोस्त है, राइट, है ना। और फिर गांधारा वाली दोस्ती, और उसके बारे में कहा था कि उनके साथ इनका एक ही रिलेशनशिप रहा है, दोस्ती रही है। ओके, इसके अलावा बुद्धिज्म की बात करी थी, बुद्धा, ये दोबारा बात करने की हमको जरूरत है नहीं, बट एक बात मैं फिर बताऊं, जीवक को भेजा था बुद्धा के पास। नाउ यू नो जीवक, यू नो वेयर ही इज गोइंग, बुद्धा के पास, बुद्धा की तबीयत खराब है, बुद्धा को जाके आप सही करिए, राइट। प्लस वेलू वन बुद्धा को दान दिया था, है ना, राजगीर जो है पूरा डेवलपमेंट हुआ। बाय द वे इस समय कैपिटल बिंबिसारा के टाइम में राजगीर है कैपिटल, राइट, है ना, राजगीर। तो फिर से आप देखो कैपिटल जो है बेसिकली अभी राजगीर है, राइट, राजगीर, इसको गिरिराजा भी कहा जाता है, राजगीर गिरिराजा एक ही बात है। नाउ तो ये होगी बिंबिसारा की कहानी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपने इतना अच्छा मचाया है तो आप सब कुछ ही सही जाएगा जीवन में, राइट। इनको धोखा किसने दिया, अपने बंदे ने, अजातशत्रु ने, अपने ही बेटे ने धोखा दिया, है ना। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, अपनों ने लूटा है, वाली बात है। तो अपनों ने लूटा, देखो अजातशत्रु जा रहे हैं, ये पहचान तो भल्लाल देव को, अजातशत्रु एक्चुअली भल्लाल देव। अब भल्लाल देव के पास ये रथ था, याद आ रहा होगा, मैंने दौड़ते जाते हो, तो ये जो रथ आपको याद आ रहा है भल्लाल देव वाला, ये अजातशत्रु के पास कहां जा रही है, अपनी ननिहाल जा रहा है, गर्मी की छुट्टी मनाने, बात करी थी हमने, थोड़ी देर देखते क्या वो। तो फिर अजातशत्रु को बनना था राजा, बट 50 साल से आदमी राजा नहीं, राजी नहीं दे रहा बिंबिसारा। वैसे क्या होने लगा, उसको एंजाइटी होने लगी अजातशत्रु को। उसने क्या करा, अपने फादर को इंप्रिजन कर दिया और वहां पे उसे तड़पाने लगा। देखो पैर में उसके गरम करके लगा रहा है ना, कि आप खाना नहीं देता था, तड़पाता रहता था कि हां जो है तब मरेंगे, ताकि जो है सब कुछ मेरा ही हो जाए, कोई ऐसी दिक्कत ना हो। तो बिंबिसारा वाज इंप्रिजन्ड बाय हिज ओन सन अजातशत्रु, एंड देन बिंबिसारा वाज किल्ड बाय, इवेंचुअली मर गए, राइट, एंड जो है ही डाइड। और अजातशत्रु को यहाँ पे टाइटल दिया गया पितृहंता का, जो अपने ही पिता को मार दे, पितृहंता। तो समझ आ रहा है जो अपने फादर का नहीं हुआ, राइट, तो कहां ही कुछ करेगा, राइट, किसका ही होने वाला है, कौन सा रिलेशन निहाल का ही फर्क पड़ता है उससे। तो फिलहाल यहाँ पे नाउ वी सी एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, सबके साथ भिड़ जाएगा वो, राइट। तो वी सी जो है या तो अजातशत्रु या जो है हम देखेंगे कोशाला से लड़ाई हो जाएगी, कोशाला कहेगा हमारा जो दहेज दिया हुआ था काशी वापस करो। नाउ दिस इज कोशाला प्लस काशी अगेंस्ट, राइट, प्लस इनको सपोर्ट वैशाली नहीं कर रहा है,
माइनर सपोर्ट, ऐसा तो बहुत सपोर्ट नहीं, माइनर सपोर्ट वैशाली की साइड भी जा चुनाव तो जो है यहाँ पे अजातशत्रु भारी पड़ा इनके ऊपर, काफी भारी पड़ा। एंड कोशालन काशी तो देना ही पड़ गया वापस कि काशी भी ले जाओ, प्लस एक मैट्रिमोनियल अलायंस राजकुमारी वजीर के साथ अजातशत्रु का विवाह संपन्न किया गया। राइट, दूसरा अवंती ना, अवंती देखो दूर है, बट क्या अवंती को चैलेंज किया जा सकता है? नहीं, अभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो अजातशत्रु को खौफ रहेगा कि एक आदमी जो मुझे उड़ा सकता है वो है कौन? अवंती का राजा। राइट, तो वो क्या करेगा यहाँ पे फोर्टिफिकेशन करेगा, सो दैट जो है फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर होगा, राजगीर को बचाएगा, कोशिश करेगा कि अगर अवंती अटैक करता है तो मैं फंस सकता हूं। तो कोशाला और काशी की कहानी, तीसरी कहानी वापस इन्हीं का ननिहाल वैशाली। राइट, अब वैशाली से इनको क्या है कि जो है इनकी दुश्मनी जो है अगेन वो रियल दुश्मनी नहीं है, बहाने पे है, प्रिटेक्स्ट पे है। तो वहां पे कुछ राजकुमार थे, हल्ला भी हल्ला, राइट, हल्ला भी हल्ला कर रहे थे, इसको बुला लगा, चुप हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता। तो हल्ला भी हल्ला से उसने कहा कि मुझे हाथी चाहिए, स्पेशल हाथी चाहिए, मुझे मोतिया चाहिए, राइट है ना, और इन्होंने मना कर दिया। तो बेसिकली बहाना ढूंढ रहा था। इसको ये बात पसंद नहीं आई थी कि आपने क्यों सपोर्ट कराया, माइनर सपोर्ट करा कोशाल को, बट क्यों सपोर्ट करा, तो वो बहाना ढूंढ रहा था। बट अगेन छावीस वर नॉट वीक, इतना आसान नहीं था छावीस को हराना, और 16 साल लगे, 16 साल में उसने षड्यंत्र बहुत सारे रचे, उन्हीं के मिनिस्टर को पैसा देकर अपनी साइड में ला दिया, राइट है ना, जो है सारे फूड डलवाई, पूरा बेक कर दिया। एंड देन आफ्टर 16 इयर्स ही डिस्ट्रॉयड वैशाली, है ना, वहां पे वो अपने वो जो है लेकर गया वॉर इंजन। तो वैशाली में अगर तुम देखो तो अजातशत्रु के पास एक्चुअली दो तरह के वॉर इंजन थे। इसे कहा जाता है महाशिला कंटिका, महाशिला कंटिका वॉर इंजन है बेसिकली, राइट है ना, कि यहाँ महाशिला कंटिका सामने दीवार तोड़नी हो तो याद आ रहा होगा बाहुबली यहीं पे खड़ा होता था, फिर इसको फेंक दिया जाता था, बाहुबली उल्टा हो जाता था वहां पे, राइट है ना, लैंड करता था, वही वाला है। तो पत्थर फेंका जाता है इसमें, महाशिला, बड़ी शिला कंटिका फेंक दो, महाशिला कंटिका। फिर ये वाला जो रथ मूसल है इसके पास, रथ मूसल बिल्कुल भलाल देव वाला रथ, ये भी इसके पास। तो ये मजाक में नहीं, सही में इसके पास ये वाला रथ है ना, ये मत समझना कि फोटो ऐसे पकड़ लगा दिए, राइट, सही में उसके पास ये वाला रथ है। एंड दैट इज द रीजन महाशिला कंटिका और रथ मूसल दोनों के पास है, एंड ही विल डिस्ट्रॉय वैशाली। तो दिस इज हाउ जो है फाइनल एक्सपेंशन अंडर अजातशत्रु विल टेक प्लेस। कोशाला पे भारी पड़ गया है, अवंती से डर रहा है, लेकिन वैशाली उसने तबाह कर दिया है, इररिस्पेक्टिव कि हां जो है उसका ननिहाल हुआ करता था, मामा का घर हुआ करता था। तो दिस इज योर जो है अजातशत्रु। बट अजातशत्रु के बारे में कुछ और बात याद है, पहले जैनी थे लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म में प्रेस किया। बाकी कहानी तुम भी बता सकते हो मुझे। रफली अराउंड 463 BC सर, हमें याद आ रहा है इन्होंने कोई काउंसिल करवाई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, अजातशत्रु, सप्तपारणी केव, सप्तपारणी केव्स, ये तो पढ़ा हमने, राइट। इसके अलावा कुशीनगर की सीज में ये भाई भी तो थे, बुद्धा की डेथ के बाद हमने कुशीनगर का सीज किया था। कहानियां कनेक्टेड है दोस्त, कुशीनगर सीज, और यहाँ से जो रिलीफ मिला था उसे स्तूपा बनाया था राजगीर में। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे चैत्य और विहार दान किए, गुफाएं दान करी हैं, चैत्य एंड विहारा। चैत्य एंड विहार में पढ़ा नहीं है, बट हाँ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आएगा जब वो फोटो आएगी तो बताऊंगा चैत्य विहार। तो ही हैड ऑल दीस कंट्रीब्यूशंस, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट है ना, ये सारी हम बातें इनके बारे में कर चुके हैं। नाउ अब इनके बाद जो है इनके बाद आते हैं उदयन, है ना, उदय भाई आते हैं, उदय भाई। एंड उदय भाई कुड नॉट कंट्रोल, ही वाज नॉट लाइकिंग राजगीर। तो उदय भाई के बारे में हम एक बात ध्यान रखेंगे कि इन्होंने कैपिटल पटना मूव करी है। Why? Because he could not control. उदय भाई नाम है, उदयी नाम है, राइट, उदयीन। तो उदयीन की एंट्री होगी एंड ही विल मूव कैपिटल टू पटना। बस इतना ही एक कंट्रीब्यूशन उदयीन का है, जब ध्यान रखेंगे कहीं एमसीक्यू में कोई लिख दे तो पहचान पाए। तो दिस वाज हरियनका डायनेस्टी, राइट, हरियनका डायनेस्टी। और इसके बाद 413 में शिशुनागा चालू हो रहे हैं। तो हमने क्या समझा, जल्दी से एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। हमने कहानी बनाई है 550 से 500, दिस वाज बिंबिसारा। 500 से 450 हमने कहा अजातशत्रु। क्या अब दोनों समझ आने लगे? यहाँ ये क्या कर रहे होंगे, ये अलायंसेस कर रहे होंगे, ये क्या कर रहे होंगे, झगड़ा कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आए उदयीन, उदय भाई, राइट, इन्होंने पटना कैपिटल शिफ्ट कर दी। अब तक क्या चल रही थी कैपिटल राजगीर। अब ऐसा नहीं कि राजगीर की इंपॉर्टेंस रातों रात खत्म हो जाएगी, बट अभी के लिए पटना। एंड रफली अराउंड 400 हमें दूसरी डायनेस्टी आती नजर आ रही है, ये भी रफली 350 तक, तो 50 साल का जोन बना लो। 350 तक एक नई डायनेस्टी आ रही है, शिशुनागाज। क्या याद है सारे साथ में, कोई कोई तो नहीं है। शिशुनागाज एक्चुअली जनता यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं यहाँ इधर ही राजा है, राजा डेफिनेटली और है, बट हमें फर्क नहीं पड़ता, किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हम वही देखेंगे जिनका कोई कंट्रीब्यूशन होगा। तो रफली अराउंड 400 जो आपकी मगध की जनता है, मगध की जनता, उनको दिखाई दिया ये कौन से लोग हैं, ये फादर को मार के जो है राजा बन जाते हैं, पैट्रिसाइड में लगते हैं, कैसी जनता है ये। तो ये लोग इनको डिपोज कर देंगे, कमजोर भी हो चुके हैं, और बनारस में वाराणसी का उस समय जो गवर्नर है, वाराणसी में जो बैठा हुआ है राजा शिशुनागा, उसको बना देंगे राजा। छोटी सी कहानी है शिशुनागा की, मतलब मात्र 50 साल, इसमें तो बहुत जो है इन्होंने खेल खेला नहीं है। बताता हूं क्या काम का है। तो पहली बात तो देखो, शिशुनागा बनारस में बैठे थे, राइट, इनको बोला कि हां जो है बन जाओ, आप राजा बन जाओ, और उनको डिस्प्लेस कर दिया, हरियाणा कमजोर पड़ चुके, किनारे हो गए, राइट। अब इनकी ये जो कैपिटल बनाएगा, राजगीर इंपॉर्टेंट थी, तो राजगीर, बट बाद में पाटलिपुत्र भी फोकस आएगा। एक और सेकेंडरी कैपिटल वैशाली पे भी है, क्योंकि वैशाली भी नेक्स्ट हो चुका है। तो वैशाली पहले राजगीर और फिर पाटलिपुत्र, ये तीन शहर ध्यान रखो, इनके टाइम में इंपॉर्टेंट है। तो शिशुनागा की एक कैपिटल वैशाली है, राइट। शिशुनागा का दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन, ये जो एक्सपेंशन तुमको दिख रहा है अवंती हरा के, बाकी तो देखो हरियनका का था, बट ये जो एक्सपेंशन हमको यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर डिफीटिंग हरियनका, ये एक्सपेंशन किसका है, हमारे शिशुनागा भाई का है। तो ये अवंती इन्होंने हरा दिया, ये भी पार्ट बन गया इनका। अब अगेन यहाँ पे तो बहुत डिटेल स्टोरीज नहीं है, तो जो है ठीक है, हमारी अच्छा ये यूपीएससी के लिए हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं है जो मैं बताया इस बारे में। नाउ अब इनके बाद जो आते हैं काकावरीन कालशोका, राइट है ना। देखो ये जो है तो काकावरीन कालशोका ये टोटल जो जा रहे हैं 367 तक जा रहे हैं, तो सही मार्क किया मैंने, 350 मार्क करेक्ट है, 400 350। तो इसमें एक शिशुनागा और इन्हीं का बेटा काल अशोका को तुम ऑलरेडी जानते हो, इन्होंने वैशाली पे दूसरी काउंसिल करवाई थी, वैशाली सेकंड काउंसिल, याद आया है ना। तो बस यही इनका कंट्रीब्यूशन है कि भाई उस समय लगा कि भाई थोड़ा सा महासंघिका वगैरह स्थावीर वादिन वगैरह इन्होंने डिस्कशन में थे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो हुआ कि भाई दोनों को कैसे सॉल्व किया जाए, तो फिर ये इन्होंने सेकंड काउंसिल कराई काल अशोका ने। एंड फाइनल ट्रांसफर जो है कैपिटल टू पाटलिपुत्र, है ना। जब तक ये जो कंफ्यूजन था कि पता नहीं राजगीर है कि पटना है कि वैशाली है, फाइनल ट्रांसफर जो है पाटलिपुत्र को, कैपिटल को पाटलिपुत्र इन्होंने ट्रांसफर किया, राइट। तो ये आपकी अब तक की स्टोरी बनी, वापस एक टाइम नहीं बात है। हाँ, तो हमने समझा शिशुनागा, काल अशोका। अब रफली 350 पे आ गए हम लोग, ठीक है। आखिरी डायनेस्टी जो 350 से 320 तक 30 साल की लास्ट डायनेस्टी रह रही है, नंदास। कहते हैं कि शिशुनागा का जो आखिरी राजा है महानंदिन, राइट, महानंदिन की जो है एक जो रिलेशनशिप है महानंदिन की रिलेशनशिप एक शूद्र जो है दासी के साथ या शूद्र महिला के साथ है, राइट। और उनके बेटे हैं महापद्मनंदा इज लाइक अब तक के सबसे बड़े जो है जो वॉरियर है, सबसे बड़े जो राजा है, ही इज महापद्मनंदा, राइट। महापद्मनंदा की यहाँ पे एंट्री होगी नाउ, क्योंकि शूद्र लिनियज को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये पहली नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है। बात समझ, इनको पीछे से कोई मतलब नहीं है कि मेरा फादर कौन था, क्या था, अब राज मेरा, ये राज्य पूरा इन्होंने जीता है। ही इज द ग्रेटेस्ट वॉरियर वी हैव
seen it till now. बिंबिसारा yes intellectually yes जो है diplomatically yes he was very very strong माना हमने, but महापद्मनंदा से बड़ा वॉरियर हमें अब तक नहीं देखने को मिला है. महापद्मनंदा will change the complete game, right? पहली बात तो ये शूद्र है ना, तो ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है. अब हमें पता नहीं है कि भाई कहां से क्या बिलोंग करते हैं, लिनेज क्या है, तो इसलिए इनको अनंत कुल पता ही नहीं है कौन सा कुल है, अधर्मी है अधर्मिका, तो इस तरह के टाइटल दिए हैं वैदिक ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट ने कि हां भैया धर्मिका है, अनंत कुल है ना, इनकी क्षत्रिय डायनेस्टी नहीं है, पता ही नहीं है कि इनका कुल कौन सा है. बट ये किसी को नहीं छोड़ेंगे. कोई ऐसा राज्य ऑलमोस्ट जितने भी हम सुन रहे थे सारे राज्यों को ये खत्म कर देंगे, सारे राज्य जीत जाएंगे, चाहे वो पंचाल हो, काशी हो, हया हो, कलिंगा हो, मचमाका हो, दुनिया भर के जितने राज्य थे सब कुछ हिसाब कर लेंगे, मैक्सिमम मतलब जो राज्य थे सब कुछ खत्म करके सब कुछ इनके राज्य का पार्ट बन जाएंगे. एंड ही विल बिकम एकारत जैसे छत्रपति कि एकारत एक ही आदमी है जो सब पे रूल कर रहा है, एक ही राजा है. वो राजा कौन है? वो राजा है महापद्मनंदा. राइट, महापद्मनंदा इसलिए इनको उग्रसेना कहा गया है, उग्रसेन कहा गया है. व्हाई बिकॉज़ इनकी आर्मी बहुत बड़ी है, इनकी सेना बहुत बड़ी है, उग्रसेना. राइट, बहुत बड़ी आर्मी है इनकी. देखो एक और टाइटल देखो, सर्व छत्रंतका, क्षत्रियों का सारे ही क्षत्रियों का अंत करने वाला, सर्व छत्रंतका क्षत्रिय अंतका, तो क्षत्रियों का अंत करने वाला कौन है भाई? जो है महापद्मनंदा. तो प्लस कलिंगा भी जीत लेंगे, कलिंगा में एक जिनकी जो है मूर्ति है वो भी लेकर आ जाएंगे, है ना. तो आगे जाके खाती गुफा इंस्क्रिप्शन में लिखी जाएगी बात कि ऐसा भी हुआ था, ये वाला एरिया भी नंदा के पास ही था, महापद्मनंदा के पास ही था. Then he has acquired Koshala and all everything he has done. इनका टैक्सेस वगैरह का कलेक्शन अच्छा है, इरिगेशन पे कैनाल वगैरह बना दिए हैं, तो पॉजिटिव बात है. एडमिनिस्ट्रेशन में कंसोलिडेशन भी देखोगे, है ना, कि टैक्सेशन सिस्टम बिल्ड किया है, एग्रीकल्चर बूस्ट करने के लिए इरिगेशन पे भी काम किया. तो इट इज नॉट लाइक एक तरफा एक्सपेंशन करे जा रहे हैं, मार्केट करे जा रहे हैं, नहीं भाई, जो है इन्होंने कंसोलिडेशन या राज्य पे भी ध्यान दिया. तो ये देखो क्या बना दिया इन्होंने, बात समझ आ रही है. इन्होंने सब क्लीन कर दिया है. क्या ये आपकी टेंशन 16 महाजनपद रखने पड़ती है, कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. 16 महाजनपद को एक ही बना दिया है. क्या बना दिया? ये मगध एम्पायर, ठीक है, महापद्मनंदा है ना, इसी पूरी आपकी टेंशन खत्म कर दी. इसलिए शायद वैसे पूछ नहीं पा रहा है इस पॉइंट से. महापद्मनंदा ने पूरा क्लीन कर दिया कि नहीं कोई टेंशन की बात नहीं. तो दिस इज द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी, ग्रेटेस्ट एम्पायर टिल नाउ. नाउ अगेन नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि भाई कितने राजा थे, कौन-कौन से राजा थे समथिंग. तो जो है हमें एक टेक्स्ट में पता चलता है कि शायद 9 राजा थे. पहला उग्रसेन, उसके बाद कोई और, ये शायद पैरेलली राज्य कर रहे थे, वी डोंट नो, भाई लोग हैं, वी डोंट नो. तो बहुत डिटेल यहां पे नहीं है, टेक्स्ट में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, बट हमको पता है इनके बारे में. ये है धनानंदा. राइट, तो हमारे दो ही इंपॉर्टेंट है, एक महापद्मनंदा और दूसरा धनानंदा. धनानंद को देखो जरा, धनानंद को, राइट, है ना, इनकी शक्ल ही तुम्हें सब बता देगी क्या है. राइट, तो तुम ध्यान से देखो, है ना, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तो जो है यू रियलाइज कि हां इनको देखो समझ जाओगे कि हां क्या ये युद्ध कर पाएंगे. नहीं सर, इनकी पीठ में दर्द होने लगेगा, ये ज्यादा दूर नहीं निकलेंगे. राइट, है ना. तो धनानंद जो है वो धन भी है और आनंद भी है, तो थोड़ा सा अय्याश रूलर टाइप के हैं. राइट, है ना, ऐसे बोलना नहीं चाहिए वैसे, बट हां फिर भी लग्जरी में जो है क्या मीनिंग होती है अय्याशी क्या बताऊं. राइट, तो लग्जरी में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं, तो मदिरा सेवन, डांस वगैरह सब ये सब जो है इनका बहुत चलता रहता है. तो ही इज डेफिनेटली द लास्ट रूलर. किंगडम बहुत बड़ा है, पैसा बहुत है, आर्मी बहुत है. राइट, गंगाधर कहा जाता है इनको. राइट, नो डाउट अबाउट दैट. बट इज ही अ ग्रेट लीडर? नो, ही इज नॉट अ ग्रेट लीडर. क्या ये महापद्मनंदा की जो डायनेस्टी है उसको आगे लेकर जाएंगे? नहीं, ही इज नॉट द पर्सन जिसको आगे लेकर जाने वाले. तो इनको ग्रीक राइटिंग्स में अगमीस या जंदमीस कहा गया. राइट, बहुत बड़ी आर्मी है. और इसी समय इसी के टाइम में सोचो कौन आ रहा है? अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर आ रहा है इसी टाइम में. अब वो कनेक्ट करेंगे कहानी थोड़ी देर में, लेकिन हां प्लस इन्होंने एक मेजरमेंट की यूनिट दी है, नंदो पक्रमानी. राइट, है ना. एंड ही इज अ वेरी ऑपरेसिव रूलर. याश तो है नहीं, बट साथ में ही इज एरोगेंट, ही इज ऑपरेसिव. इनकी कहानी सुनाऊंगा मैं, इनकी कहानी बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य. तो चंद्रगुप्त मौर्य से इनका झगड़ा होने वाला है. एक्चुअली चाणक्य का झगड़ा पहले होगा, चाणक्य प्लस चंद्रगुप्त मौर्य. और यही जो कहानी है काफी इंटरेस्टिंग कहानी है जो बनेगी राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर. ठीक है, बात करनी है इनकी, है ना, कि हां चंद्रगुप्त मौर्य और पटविया जो है इनको बताएंगे. ठीक है, बट इनकी बहुत बड़ी आर्मी है. हमको ग्रीक जो राइटर्स बताते हैं कि बहुत ही बड़ी आर्मी है. तो समझो कि 2 लाख तो जो है रथ है इनके, 2 लाख इन्फेंट्री है, 20,000 कैवलरी है, 3,000 हाथी है. बड़ा बड़ी आर्मी हमको दिखाई दे रही है. इनफैक्ट कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जो वापस चला गया ना, तो उसकी आर्मी को कहीं ना कहीं इसकी टेंशन थी. बस में राइट, है ना, इसकी टेंशन थी कि गंगा नदी कितनी बड़ी आर्मी है, हम तो कैसे फेस करेंगे. एंड दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन कि हां वो वापस कर जाता है. चलो, तो क्या यहां से जो हमारी कहानी बिल्ड होनी है, अगेन कमिंग बैक, तो हम रफली बात कर रहे हैं 550 की. बात करेंगे कितनी बार बनाओगे? 550, 500, बिंबिसारा, जातशत्रु. एक बार कंप्लीट कर लेते हैं. 450 नहीं आती, 400 तक रहेंगे या इसको 450 कह देते हैं. और 400 से शुरू होते हैं 450 350 तक. कौन? शिशुनागा से, शिशु. और 350 से 320 तक हमने अभी देखा नंदा से. राइट, अब इतना एक अगर पेज बना लोगे तो क्या तुम्हें कहानियां याद नहीं आएंगी? क्या तुम बिंबिसारा सोचोगे नहीं कि बिंबिसारा मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुआ करते थे. राइट, है ना, डिप्लोमेसी हुआ करती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वॉर भी था, अंगा को नेक्स्ट कर दिया था. अजातशत्रु की बात करो तो फादर वाली बात, कुशाल वाली बात, वैशाली वाली बात, कई सारी कहानी याद आएगी. राइट, एंड बुद्धा रिलेशन वो भी याद आएगा. राइट, किसी के बगल में कौन दिखे? उदय भाई याद आते हैं. क्या याद है? पटना. राइट, शिशुनागा में हमें एक तो शिशुनागा स्वयं दिखे जिन्होंने अवंती हड़पा. और दूसरा कौन? कालशोक. क्या किया उसने? काउंसिल. सेकंड, फर्स्ट किसने करी थी? अजातशत्रु. नंदा तो महापद्मनंदा नाम लिया, बस हो गया भैया. इससे अलग क्या ही कहें इनके बारे में. महा है भैया, महापद्मनंदा है. राइट, है ना. यहाँ वो जो है महा जो है ये सर्व छत्रंतिका है, एकारत है, एक्सेट्रा सारी बातें याद आई. इतनी बड़ी एम्पायर आंखों से नहीं बोलती कि हां क्या ही क्रिएट कर दिया भाई ने. राइट, है ना. नंदा की बात करें, आखिरी धनानंदा. अब यही पॉइंट है. नहीं, अभी पहले तो यहीं पे जो चैलेंज मिल रहा है वो है चंद्रगुप्त मौर्य प्लस चाणक्य. और यहीं से मौर्य एम्पायर चालू होने वाली है. हमारी अगली कहानी. ठीक है, हम पहला जंप लेने वाले, तो हमारी अगली कहानी जो है ये वाली है. बट इसी के पैरेलल एक और कहानी शुरू हो रही है. राइट, इसी टाइमलाइन पे क्यों बनाया मैंने ये समझो. इसी टाइमलाइन पे एक और कहानी शुरू हो रही है. यहाँ पे राइज हो रहा है पर्शियन एम्पायर. इसे एक्चुअली टेक्निकली पर्शियन ना कहके हम कहेंगे कैमिनिड एम्पायर. बिल्कुल इसके पैरेलल इधर बिंबिसारा का राइज हो रहा है, इधर पर्शिया में कैमिनिड एम्पायर ग्रो कर रही है. राइट, अब ये ग्रो कर रही है, बहुत बढ़िया खेल रहे थे अंटिल एंड अनलेस दे वर चैलेंज्ड बाय ग्रीक्स, दे वर चैलेंज्ड बाय अलेक्जेंडर. ये बहुत हो गया भाई. एंड देन दिस इज द पॉइंट जहां पे अलेक्जेंडर इंडिया आएगा. तो ये ग्रीक यहाँ पूरी पर्शियन एम्पायर साफ कर देगा. और यहाँ पे कैमिनिड. क्या तक सारे लोग साफ में तो ऐसा है जो कहीं भटक गया हो या कैमिनिड एम्पायर. अब देखो छोटा-छोटा सा टॉपिक है, खत्म करके जो है तब आगे बढ़ते हैं. तो कैमिनिड एम्पायर और आपका अलेक्जेंडर, है ना. आइए, बहुत छोटे कुछ लोगों को जानना है कल्चरल इंपैक्ट समझना, मेनली कल्चरल इंपैक्ट का डिस्कशन. चलिए आइए देखते हैं. ओके, सो तो अच्छा एक टॉपिक हमारा रह गया कि ऐसा क्या खास है मगध में. भाई मगध ने इतना क्यों मचाया है. राइट, है ना. तो जो है ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, बट हम नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक टेकअप करेंगे कि मगध ने इतना क्यों मचाया. हमारे फिंगरटिप्स पे होना चाहिए, वी शुड नो. राइट, एंड यहाँ पे टॉपिक में एक और डिस्कशन में ऐड करूंगा इंपैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री. राइट, यहाँ ज्योग्राफी का इतना इंपैक्ट क्यों होता है वो टॉपिक हम लोग यहाँ पे एक और चीज ऐड करेंगे. बट दिस इज द नेक्स्ट क्लास. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, याद रखना मुझे मगध वाला. ठीक है, कि मगध का डिस्कशन करना है. अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं
कैमरेड एम्पायर की। देख लो सेम 500 to 300 डीसी जब हम बात कर रहे थे ना कि हाँ क्या हुआ है, और यहाँ पे जो है एक हमें पप्पी लहरी के फैन भी दिख रहे हैं ना, जल्दी जानते हो अगर तुमने मूवी देखी हुई वाली तो, ठीक है ना, एक 300 आई थी, तो एम्पायर आई थी है ना, तो वाली फाइट आई कनेक्ट करते हैं। ओके तो ना, तो हमने ऑलरेडी बात करी, देखो यहाँ पे तो बढ़िया कुछ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे राज्य क्रिएट हो रहे हैं, मगध है, कुशाला है, अवंती है, बट ये एरिया क्या है, खाली पड़ा हुआ, जो खाली पड़ा होता है वो कमजोर हो जाता है ना, यहाँ पे कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे कोई चैलेंज एग्जिस्ट नहीं करता। अब ऐसे ही दौर में कैमरेड एम्पायर ग्रो होने लग गई, कैमरेड एम्पायर, अब कैमरेड एम्पायर 500 समवेयर एक्सपैंड हो गई है। अब जब ये तुम समझो टेक्निकली, जब ये एक्सपैंड होना चालू करेंगे तो सब कुछ ले जाएंगे, ये टर्की चले गए है ना, इधर ग्रीस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, इधर जो है आपकी इजिप्ट साइड पूरा एक्सपैंड कर गए, तो इनके लिए एक्सपेंशन पड़ोसी यहाँ देखा गांधारा कंबोडिया है ना, गांधार वगैरह खाली बैठे, इन्होंने कहा तुम भी हमारा हिस्सा, तो ये इंडिया तक चले आए बेसिकली, बात समझ आई। तो गांधार इन्होंने कैप्चर कर लिया, तो टेक्निकली जो हम गांधार कंबोज पढ़ रहे हैं, गांधार कंबोज कुछ टाइम में इनका प्रोविंस बन गया भाई, उनका राज्य है, उनका प्रोविंस है वो। तो यहाँ पे एज अ प्रोविंस इनके यहाँ पे कुछ 28 प्रोविंस है, 28 में 20 नंबर का प्रोविंस अपना यही गांधार कंबोज है, 20 नंबर। कहते हैं कि जितना ये एशिया से पैसा आ रहा है, लेट्स से 100 रुपए पूरे एशिया से आ रहा है, तो उसमें 33 रुपए 1/3 एक्चुअली यहीं से आ रहा है, वो इतना फर्टाइल है, इतना बढ़िया है, घोड़े हैं, ऑक्सीजन है, दैट इज द रीजन कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छतरापी बोलते हैं प्रोविंस, मतलब छतरापी, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस। इतना पैसा आ रहा है, इतना जो सपोर्ट सिस्टम, प्लस नॉट ओनली पैसा, ये बताओ कि जब ये जो है प्रोविंस है, ये अगर पर्शियन एम्पायर का पार्ट है, तो क्या ये है ये पर्शिया पीएससी की तैयारी नहीं करेगा, कैमरेड पीएससी की तैयारी नहीं करेगा, क्या इन लोगों को आर्मी में भर्ती नहीं चाहिए होगी, क्या ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जाना चाहेंगे भाई, जिस प्रोविंस जिस राज्य का पार्ट हो डेफिनेटली भर्ती होना चाहोगे, तो तुम देखोगे कि बहुत सारा आर्मी में रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात थोड़े, तो कहते हैं नेचुरल, क्योंकि भाई ये उनका प्रोविंस है प्रॉपर, बात है ना, उनका प्रॉपर प्रोविंस है, तो ये सारी बातें बहुत ही नेचुरल है कि भाई